स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या सोचते हैं? फंडिंग उठाएंगे, पैसा उठाएंगे। भाई ये कॉकरोच एक जबरदस्त कॉकरोच आने वाला है जो थॉट प्रोसेस ही चेंज करने वाला है। सो वेलकम कौशल सर, डेस्क चेयर। तो वो हमने खुद का शुरू किया, और जब शुरू किया तो लोगों ने दिया कि हमने तो क्लाइंट तो हमारे तो मेनली मोटो तो लीड्स को ट्रैक करना था। हमें ये भी पता है इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो इतनी बड़ी है कि कितने भी अमीर हो जाए फिर भी हम नेटफ्लिक्स का 199 का रिचार्ज नहीं करवाएंगे, हम शेयरिंग में लेंगे। ये लिखा हुआ है, कितनी मार्केटिंग कर लो, कितना ही माहौल बना लो, कितने प्रोडक्ट कर लो, आपका बिजनेस जो चलेगा ना वो सेल्स। एक आइडिया देखा मैंने कि मेल हम जो सोचते हैं तो हम जीमेल सोचते हैं, ठीक बात है। हम चैटिंग सोचते हैं तो व्हाट्सएप सोचते हैं मार्केट, ठीक बात है। हम ड्राइव सोचते हैं तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स से सोचते हैं। हेल्पलाइन नंबर के लिए क्या है? अरे भैया वो अभी यार हम लोगों ने जो पॉडकास्ट था ना भाई सही चल रहा है यार, अच्छी इंक्वायरीज आ रही है उस पर। क्वेरीज अच्छी आ रही है उसमें इनफैक्ट इन्वेस्टर्स तक का, भाई इन्वेस्टर्स ने वो सिंगापुर गए, मतलब इन्वेस्टर वगैरह कहाँ, मतलब बढ़िया है यार, मतलब सही चल रहा है। ये तो है। लोगों को एटलीस्ट पसंद आ रहा है। हाँ ठीक है भाई, अब जब ओरिजिनल स्टोरी दिखाएंगे, ओरिजिनल लोगों से डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल बातें बताएंगे, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए तो सारा काम कर रहे हैं। बट आज का हमारा कौन है गेस्ट? अब यार एक और कॉकरोच है, एक और कॉकरोच ना। वो कॉकरोच ऐसा है कि बहुत सारी चीजें झेल के आया। उस कॉकरोच की स्टोरी बड़ी अच्छी है। हाँ। मतलब अभी तक का होता क्या था कि लाइक ना कि जैसे कोई हम स्टार्ट करते हुए स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप स्टार्ट करते सबसे पहले क्या सोचते हैं? फंडिंग उठाएंगे, पैसा उठाएंगे। भाई ये कॉकरोच एक जबरदस्त कॉकरोच आने वाला है जो थॉट प्रोसेस ही चेंज करने वाला है अभी इस कॉकरोच। क्या बात है? अरे इस कॉकरोच ने मेरे थॉट प्रोसेस चेंज कर रखे हैं यार। अरे भैया हमारा ना कुछ कर दे गड़बड़, अभी ठीक ठाक थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। तो अभी ना, अब देखो, अब ना वो थॉट प्रोसेस अगर चेंज करना है ना, जो इन्वेस्टर हर समय साला इन्वेस्टर अब आते हैं तुमको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए आज हमने बुलाया अपने एक क्राइम पार्टनर को। ठीक है, वो मेरा क्राइम पार्टनर जो है कि बियर बोलना है, क्या बोलना है, एपी फिश बोलना है? नहीं एपी फिश ठीक है, लेकिन अब शो की गरिमा बनाते हुए हाँ मतलब देखो, मतलब बियर है, नहीं सॉरी एपी फिश है, एपी फिश है सर, एपी फिश है, लॉक करते हैं एपी फिश पे। हाँ ठीक है, इट्स नॉट बियर, इट्स एपी फिश। हाँ करेक्ट। तो कौशल सर, सो डियर फ्रेंड्स, अच्छा, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही नायाब फाउंडर जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट की और एक मामूली सा आइडिया पकड़ा था, लेकिन आज उस आइडिया को वो बड़ा करते करते इस लेवल तक ले गए हैं कि आज देश भर में उनके सिस्टम को करोड़ों लोग, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी रीच बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साथ साथ में वो कई सारी इनोवेशंस इसमें डाल रहे हैं जो कि और लोगों के लिए बहुत काम आएगा। खासतौर से जितने भी B2B पार्टनर्स हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन के साथ में उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो वेलकम कौशल सर फ्रॉम कॉर्नर डेस्क चेयर। एक चीज मैं थोड़ा सा रोक के बस एक चीज मैंने बता देता हूँ फॉर द व्यूअर्स। पूरे इंटरव्यू को लास्ट तक देखना। लास्ट में सबके लिए कुछ ना कुछ है, बहुत सारा मसाला है। इन्वेस्टर के लिए, आपके लिए अगर कोई कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके लिए भी काफ़ी कुछ है। जो टीम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो कस्टमर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ऑफर्स हैं, और जो लोग आगे पॉडकास्ट के लिए आना चाहते हैं ना, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर है। और बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर लास्ट तक रहे तभी मिलेंगे भी ऑफर्स। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर किया तभी पाएंगे। और इनसे भी दिलवा के रहेंगे, नहीं जब तक ये नहीं देंगे ना, जाने नहीं दिया जाएगा भाई। आप किडनैप हो चुके हो। हैप्पी फिश की कसम, हैप्पी फिश की कसम खा ली। बस लाल नहीं कर सकते, लेकिन वो लाल वाले कैन में आइए इस बार। नहीं हाँ समझ गया मैं। ठीक है चलो सर, ओके। तो सर जी बताइए। पहले तो कॉलर डेस्क कहाँ से नाम आया ये? अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं मैं। हाँ, तो हमने एक कंपनी 2016 में स्टोर की थी, और एक नाम चाहिए होता है। तो जो प्लेटफॉर्म हमारा वॉइस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, बेसिकली फॉर कस्टमर सपोर्ट अकॉर्डिंग टू इन द मार्केट। सो आपको शुरू से बताऊं, आई थिंक बेटर रहेगा, तभी कोडेस नाम से। नहीं बिल्कुल। और मैं तो बल्कि ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमारा जो स्टार्टअप है वो सोल्यूशन किसके लिए है एग्जैक्टली, वो भी एक्सप्लेन करिएगा साथ में। और देखिए टाइम की टेंशन ना लो, एक और आ रही है।
समझिए। एपी फीस बहुत सारी है, हाँ, एक एक एपी फीस और आ रही है। सस्ती है। तो देखो मैं आपको पहले मार्केट शुरू से बताता हूँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं हरियाणा का हूँ एंड जो मेरे पार्टनर है वो मेरठ से, एंड ऑब्वियसली हरियाणा में एक सिरसा है, दोनों ही खतरनाक एरिया। दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं। हमारा पहले से फैमिली बिजनेस है एंड मेरा पहले से चुल थी वही कॉकरोच वाली जैसी बात थी कि उस एरिया में ही रहना है, बड़ा कर सकता हूँ मैं, वहाँ सब सेट है, सब सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन मेरे को बाहर आना है। तो टिपिकली लड़ झगड़ के कि मेरे को यहाँ पे आना है। मैंने MBA की, MBA करने के बाद मेरा पहले से था कि मैं एज ए कौशल बंसल तो बढ़िया फैमिली से था। MBA की आपने? हाँ, MBA कहाँ से? की थी मैंने, मनमाड कॉलेज से। ओके। तो मैंने कहा कि अब करना तो है ही मार्केट में, तो अल्टीमेटली अब किया जाए, लेकिन दिल्ली मार्केट है, पहली बार आए थे, हरियाणा का बंदा बाहर से आया तो क्या करें। हमने स्कूलिंग वहाँ से की थी, हमारा ग्रेजुएशन मेरा वहाँ से हुआ था, जहाँ पर नेशनल कॉलेज भी गेट से जा रहा, तो जो दीवार थी वो टूटी हुई थी, वहाँ से हम जाते थे। तो आप सोच लो वो वाला माइंडसेट था। क्या थी, कोचिंग ली, MBA किया, फिर मैंने कहा मार्केट में अब घुसूँ कैसे, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की मार्केट, गाँवों की मार्केट तो अलग होती है। तो मैंने क्या है, मैंने पहले से प्लान बनाया कि 2 साल जॉब करूँगा, ओके। और जॉब करके ना पहले मार्केट को समझूंगा मैं, और जिस इंडस्ट्री में करूँगा उसी के हिसाब से अपना कंपनी का करूँगा। तो मैंने 2 साल के अंदर ना 3 कंपनियाँ मैंने ज्वाइन की, और यू वोंट बिलीव, तीनों कंपनी मैंने 8-10 महीने के बाद खुद से रिजाइन देके छोड़ दी। बिकॉज वो लर्निंग के लिए आपने किया था। वो हाँ, 10 पहले जो कंपनी करी उसमें मेरे को हरियाणा की स्टेट ब्रांच दे दी उन्होंने। ओके। मैंने उसको भी 10 महीने बाद अच्छा करके तालियां बज गई, मैंने छोड़ दिया। 1 महीना शुरू किया, ऑब्वियसली अकेला था तो माइंड सेट उस हिसाब से था। दूसरी ज्वाइन करके, दूसरी में दोबारा से फिर मैंने एकदम एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें ज्वाइन किया, बढ़िया परफेक्ट जा रहा था, कंपनी के शेयर मिले 10-20 लाख के, मैंने वो फिर से छोड़ दिया कि फिर शुरू करना है। 10-20 लाख के शेयर थे? हाँ, 10 लाख रुपए के, मतलब अल्टीमेटली वेरी नाइस। आज की तारीख में वो एक बड़ी कंपनी है इंडिया की, टेलीकॉम की, नाम थोड़ा सा अभी बोलना सही नहीं रहेगा। और तीसरी कंपनी शुरू की, तो तीसरी कंपनी जो थी किसी धनलक्ष्मी बैंक के किसी सीनियर पर्सन ने शुरू की थी, एंड 3-4 महीने शुरू की थी। उनको पहले ही बता दिया था कि देखो मेरे को अपना स्टार्ट करना है, बट आई कैन ज्वाइन, एंड जब मेरे को लगेगा तो आई कैन मैं चला जाऊँगा। तो वहीं पे मेरे को मेरे पार्टनर मिले, मिस्टर राजेश दिमारिया, एंड फिर हमने शुरू किया। वो मेरठ से है, बेसिकली वो किसान फैमिली से है, वो IT में थे और मैं पूरा सेल्स की साइड से था। सो ये जो आइडिया है आपका, बेसिकली ये पहले से कुछ प्री प्लान्ड था या डेस्टिनी थी, कैसा था ये? ठीक है। नहीं तो पहले हमने शुरू जो किया था ना, वो हमने एक तरह से एडवर्टीजमेंट कंपनी शुरू की थी, लाइक SMS, वॉइस, इस तरह से करके लोगों के लिए लीड जनरेट करने के लिए। बट उसमें जब लीड जनरेट करते थे तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होता था, हम उसका यूज़ करते थे, और जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आई, TV पे या SMS में या वॉइस में, तो वो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता था। तो वो था बात 2011-12 की, उस टाइम पे। अब सीन क्या था कि जब भी शुरू करते 10 लाख रुपये लगते, वो नंबर बंद हो गया। अब प्रॉब्लम 1-2 कंपनियाँ थी उस मार्केट में, अब उनके सीनियर के पास चले गए, CTO के पास लिस्ट बनाई कि आप ये कर सकते हो, सब कुछ है। सीनियर देखा, सुन के अपना अच्छे से बात चला गया, काइंड ऑफ उसने कुछ वो नहीं किया। तो मैंने कहा अपना खुद का ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम कस्टमर बनाएंगे, हम एक इन-हाउस अपना बनाते हैं, छोटा सा ही बनाएंगे, एंड वो उसको फ्री दे देंगे, सो दैट अपना वो चलता रहे। ये किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम? ये हम IVR सोल्यूशन की, हेल्पलाइन नंबर की। IVR सोल्यूशन की। हाँ, तो ये आप लोगों ने 2012 में ये सोचा कि जब ये मैसेज बार बार बंद हो जाते हैं, चीज़ें जो हेल्पलाइन नंबर है, तो आप लोगों ने सोचा कि हम एक IVR सोल्यूशन के लिए कुछ करते हैं नया। हाँ। और ये आइडिया का एग्जैक्टली क्रक्स क्या था? करेक्ट ये था कि जो भी हम ऐड लगाते हैं, तो जिसको भी इंक्वायरी आती है वो उस नंबर पे कॉल करता है, तो वो अपने एजेंट से बात करता है, कंपनी की कुछ इंटरेस्ट है, तो जो नंबर होता है जिससे कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है वो बंद हो जाता है। तब ये बंद हो जाता, प्रॉब्लम आती थी, हमारा तो नुकसान हो गया। ठीक बात है। ठीक है, उन प्रोडक्ट जो कंपनी की है उनको तो कोई मतलब नहीं है उस बारे में, एक दिन बंद रहता था। तो सोल्यूशन देखे हमने, तो हमने रियलाइज किया कि इससे अच्छा हम खुद का बना लेते हैं। पहले से मार्केट में 10-20 लाख रुपये हम साल के खर्चते थे इसके लिए। तो हमने बीटा वर्जन बनाया 6-8 महीने में, और लोगों को दे दिया कि आप ये ना प्रोडक्ट फ्री में लो, हमारा काम चलता रहेगा जिससे चल रहा है। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी। तो ये हम B2B को देते थे, B2B को। और ये कैसे सर्च आउट करते थे आप? कैसे आपके पास डिमांड कैसे आती थी? बिकॉज ज़्यादातर स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो कि डिमांड नहीं जनरेट कर पाते वो। ठीक है, सो बेसिकली क्या सिंपल सा मोड होता था। मैं आपको पहले बता दूँ, शुरू जो मैंने किया था वो 15,000 रुपये से शुरू किया। और जो भी लोग कहते हैं ना कि फंडिंग चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, देखो वो सारी बात की बातें। 2 तरह के लोग होते हैं।
एक कंपनी शुरू करते हैं फंडिंग लेने के लिए, एक करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक तो बात मैं वो ओल्ड स्कूल वाला हूँ जिसमें हमें एक्चुअली धंधा बिजनेस करना है, हमें एक्चुअली बिजनेस करना है। जो पहले स्टार्टिंग में धंधा था, ठीक है, बाद में बिजनेस हो गया। जब बिजनेस इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम आया मैं आपको बताऊंगा। अभी उसमें भी आएंगे, हाँ उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज सब पे आएंगे तो धीरे। उसमें कुछ नहीं होता था, वेंडर से बात की, कस्टमर पास गया, कॉल करके स्टार्टिंग में तो पैसे होते नहीं थे। तो वेंडर पे आप लोग पर्सनली रीच आउट करते थे? नहीं, वेंडर से जैसे एक दो हमने सेट कर लिया अपने उस Okay. टाइम पे, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। कस्टमर पास गए, B2B कस्टमर होते थे, टेलीकॉलिंग करके या कैसे भी। और उस समय आप अपनी कंपटीशन से अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते थे? उस वक्त कुछ नहीं होता था, मैं आपको उस टाइम पे बता रहा हूँ। उस पर गए, उससे पे अमाउंट ली, इतना हमें ऐड करना है, हमने वो पैसा वेंडर को दिया, पुश किया, 15 के 25,000 हो गए। फिर हमने कस्टमर के पास गए, वेंडर को दिया, बढ़ाया, करते 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 2 के 4-5 लोगों की टीम हो गई। फिर जब रियलाइज हुआ कि ये सॉल्यूशन चाहिए IVR का हेल्पलाइन नंबर वाला, वो उसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रैकिंग के लिए। क्योंकि कस्टमर को ये इशू होता था कि आपने ऐड की, मेरे पास तो लीड्स नहीं आई, ठीक उसको बात है। ट्रैक करने के लिए यूज़ होता ठीक बात है, ठीक बात लाइक वो सोशल मीडिया पे करता है, न्यूज़पेपर में करता है, डिफरेंट TV मॉडल पे करता है, पैम्पलेट लगाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है ट्रैक करने की अल्टीमेटली। तो जब ये रियलाइज हुआ, कट शॉर्ट में आपको बताऊँ, तो वो हमने खुद का शुरू किया। और जब शुरू किया तो लोगों को हमने दिया कि हमने तो क्लाइंट तो हमारे तो मेनली मोटो तो लीड्स को ट्रैक करना था, तो डिमांड आने लगी, 1 आई 2 आई, आप ये फीचर बना दो, वो कर दो। लीड ट्रैक मतलब जो कस्टमर इंक्वायरी आती है वो कहाँ से कॉल कर रहा है या क्या डेटा है उसका, वो डेटा पॉइंट्स वो डेटा पॉइंट था। Got it. हमने तो अपने एक छोटा सा बनाया था कि ट्रैक हो जाए इसके लिए, बट डिमांड आने लगी, 1 2 3 10 12 20 25 साल लगी। अब पढ़े लिखे बंदे थे, देखिए डिमांड आ रही है, क्या है, स्टडी करते हैं, तो ना मार्केट में बहुत बड़ा गैप देखा हमने। अगर मैं सही तरीके से बताऊँ, वो गैप को मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे बोट का, जो बोट ने किया, तो बोट ने क्या है, मार्केट देखी, उसने एक मार्केट देखी जो छोटी मार्केट है 50-100 रुपए की ईयरफोन की, ठीक बात है, और एक है JBL टाइप की बड़ी कंपनी जो 5,000 तक का देती है, ठीक बात है। बीच की मार्केट नहीं थी। तो बोट ने क्या किया, बढ़िया प्रोडक्ट 250 रुपये 300 रुपये किया, कॉलेज स्टूडेंट को किया। उसने कहा देखो यहाँ पे मेरे हीरो हीरोइन एक्टर क्रिकेटर सब आ भी रहे, ताकि आप ये मतलब 50 का इतना लो, वैलिडिटी बढ़ेगी आपकी, और 5,000 वाले के बदले आप यहाँ पे आओ। तो 5,000 वाला बंदा भी यहाँ पे आ गया, 50 वाला बंदा भी 250 300 500 में आ गया। आज वो आपको पता है जो मार्केट में न्यूज़ है 5,000 करोड़ की कंपनी बना हुआ है, तो उसे कहते हैं सेमी प्रीमियम मार्केट अल्टीमेटली। और फिर से बताइएगा, ये सेमी प्रीमियम मार्केट, प्रीमियम मार्केट, प्रीमियम मार्केट, छोटी मार्केट, सेमी प्रीमियम मार्केट। तो ये सेमी प्रीमियम में क्या, हम जो पुराने जो हमारे जो थोड़े लेस वाले होते हैं हम उनको पुश कर लेते हैं एक्चुअली? हाँ, कुछ वैसा सा है। अल्टीमेटली जो बहुत छोटा सेगमेंट है, जो MSME सेगमेंट मान लो, उनका क्या होता था, जैसे बोर्ड के लिए क्या होता था, स्टूडेंट्स टाइप के होते थे, हमारे लिए MSME कस्टमर्स हो गए, उनको चाहिए अच्छा सॉल्यूशन। अब वो अच्छा नहीं लेके एक चीप क्वालिटी का लेते थे, जस्ट बिकॉज उनको यूज करना है। जैसे हमें इशू आता था, नंबर्स बंद हो गए, क्योंकि हमें सस्ता लेते थे। एक है बड़ा सॉल्यूशन, वो आता था 50-50 लाख का साल का, सिस्को का, जेनेसिस का, मेरा 50 लाख प्राइसिंग बची होगी। तो इस तरह से चलता था। तो हमने कहा कि मार्केट बनाते हैं जिसके अंदर ये बंदे भी वो एक अच्छी प्रीमियम सर्विस ले लें, यही प्रोडक्ट की क्वालिटी मिले, जस्ट लाइक वॉट ने सबने किया, और पूरा प्रॉपर फीचर वाइज रीच हो, और उसको हम बनाते हैं। बड़ा मुश्किल रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का काम है, अदरवाइज अगर ये सस्ते में बन सकता तो वो भी बना लेते हैं। पूरा तो फिर हमने 2016 में बनिया वाला दिमाग लगाया। नहीं, बनिए के साथ में बेसिकली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाली चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ अगर सस्ते में मार्केट में अवेलेबल है तो बड़ा कंपनी वाला भी तो उसे यूज़ कर सकता है ना। राइट, सही है। तो हमने कहा कि सेमी प्रीमियम मार्केट पकड़ते हैं, और हमने उससे पहले 2 साल जो हमने लोगों को फ्री दिया था अपने सोल्यूशन के, उससे फीडबैक हमें आ गए। तो जो हम MBA में कहते थे कि मार्केट रिसर्च, वो हमें लाइव मिल गई। बिल्कुल, कस्टमर भी है, IVR का पे भी नहीं कर रहा है, और सब इफ एंड बट में बता दिए, और डिटेल में हमारे पास पूरा सिनेरियो आ गया, क्या फीडबैक इकट्ठे हो गए आपके actual में पास। क्या चाहिए। राइट। अब क्या है, मैं एज ए पर्सनली मेरे को क्या ना, सॉफ्टवेयर का बड़ा क्रेज है खुद के पास। एज ए पर्सनली मेरे पास 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, इंटरनेशनल लेवल के, AI से लेके राइटिंग से लेके नया सॉफ्टवेयर आता है, कुछ भी है, ऐसे 100 सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर तरीके से। और मैं रात को लोग किताब पढ़ते हैं, रात को लोग मूवी देखते हैं, आप उन्हें ट्राई करते हो? मेरे को ट्राई करता हूँ मैं, वाओ, टैब कैसे होगा, ये फीचर कैसे होगा, ये कैसे चलता है, जस्ट फॉर शौकिया अल्टीमेटली करने के लिए। तो मैंने वो जब 100-200 आप जब करते हो माइंडसेट हो, तो एक माइंडसेट आता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है, अल्टीमेटली सब 100 देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किसका यूज़र फ्रेंडली किस सेंस में। सेकंड, हमारे सर्वे भी हो चुका, क्योंकि हमने 1-2 साल तक हमने सर्वे किया था, सेमी प्रीमियम मार्केट में पकड़ ली। हमें ये भी पता है इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो इतनी बड़ी है कि कितने भी अमीर हो जाए फिर भी हम नेटफ्लिक्स का 199 का रिचार्ज नहीं करवाएंगे, हम शेयरिंग में लेंगे। हाँ, पासवर्ड बांटते रहते हैं। तो फंडेड कंपनीज काफ़ी ऐसी थी जो चाहे 500 करोड़ की फंडिंग मिल जाए, लेकिन वो देखेगी ऐसा प्रोडक्ट जो सस्ता टिकाऊ बढ़िया हो, क्योंकि उनको सर्वाइवल भी करना है। ठीक बात, Investors बिल्कुल के सही हिसाब बात। से। और ऑब्वियसली उन्होंने खून पे से नहीं कमाई, रात दिन बैठ के काम किया, वो वहाँ तक पहुँचे। हमने वो मार्केट पकड़ते हैं, वो वाले बंदे यहाँ तक नहीं आ सकते,
और ये वाले बंदे क्या है, दबाते भी है, और चलो ऑब्वियसली दबाना नहीं तो महंगा होता है जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और फंडेड कंपनी भी वो नहीं चाहती, वो इस तरह चाहती है, तो गैप उन्हें बहुत बढ़िया मिल गया। मेरे को एक सवाल इसमें भी है, जैसे आपके इतने पुराने वेंडर्स थे जिन्होंने आपका सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशन यूज़ कर लिया, कस्टमर्स जो थे, अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम लोगों ने, कई सारे हमारे स्टार्टअप फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार जब तक तो हम फ्री में दे रहे हैं तब तक तो वो काम कर रहे होते हैं। जैसे ही हम उनसे चार्ज मांगना शुरू करते हैं तो वो क्रेडिबिलिटी का पॉइंट लेके या किसी और पॉइंट को लेकर के फिर धीरे धीरे वो एट्रिशन बढ़ जाता है। मैं आता हूँ हाँ, तो 2016 में हमने, मतलब 14 से शुरू किया था, 16 में हमने एक प्रॉपर कंपनी, दूसरी कंपनी फॉर्म करी हमने, नाम रखा कोलाडेस्क। कंपनी का नाम डेस्कोटेल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। कोलाडेस्क मिल नहीं रहा था क्योंकि नाम थोड़ा सा मैची उस हिसाब से था पहले, तो हमने ट्राई किया पहले तो गवर्नमेंट में कि नाम अच्छे से मिल जाए, 3-4 बार ट्राई किए, तो बड़े तुक्के से हमने कहा लास्ट में कि लो ये डेस्कोटेल करके डाल दो, हो जाएगा तो हो जाएगा, तो पहले तो नाम हमें वैसे मिला। अच्छा, एनीवे 2016 से 2019 तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाया। 3 साल बनाया। ये बहुत अच्छी चीज कही आपने, क्योंकि 3 साल से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गया। और वो बनाया कैसे? आपके साथ अच्छी चीज ये थी ना, इन्होंने वो इन्वेस्टर वाला पीरियड जो है ना सर से हटा दिया। अदरवाइज इन्वेस्टर आता तो क्या बोलता, 3 साल किया वो एक बड़ा 3 साल लगा दिया आपने। नहीं, 3 साल में हमने कुछ नहीं करा। एंगल बता देता हूँ असल में क्या है। अच्छा, आप जो देख रहे होंगे, जो इन्वेस्टर, वो बोले होंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जर्नी है, दिस इज अ जर्नी, बिकॉज दिस इज अ जर्नी जहाँ से एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को सही तरीके से डायरेक्शन देता है। एक्चुअली अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम जिन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वो एक्चुअली इन्वेस्टर होते ही नहीं है, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टर होता है ना, वो समझता है इस बात को। लेकिन उसके जो बाकी जो चीजें जब उस टाइप के जो होते हैं ना, जो या आजकल जैसे मार्केट में ब्रोकर जो चल रहे हैं, ये आगे की अभी तो अभी है स्टोरी उसके आगे। हाँ, तो मैं बस खाली इतना बस क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो जो ब्रोकर टाइप के जो बीच में आते हैं ना, उनके बड़े लॉजिकल सी चीज, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड सीरियसली दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि 3 साल आपने प्रोडक्ट में रिसर्च। मैं उसका रीजन था, तो रीजन ऐसा नहीं माइंड में नहीं आया, मार्केट में चल ही रहा था। 2016 से ही स्टार्ट हुआ था ये। 2016 में अप्रैल से स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, तब से ही शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 30 अप्रैल को हमारे पास DIPP नंबर आ गया था, डिप का जो सर्टिफिकेट होता है। रीजन क्या है, जब भी मैं सोचता ना तो मेरे माइंड में ना एक चीज़ आती, क्योंकि देखो चाहे आप एज ए फैमिली बिजनेस मान लो या जो भी सिखाया गया है मान लो, हमारा ये था कि आप ना किसी का अमाउंट ना रखो मत, वही बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा कोई अगर पैसा देता है तो इसलिए हमें वो डिबट में देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब प्रोडक्ट नहीं बना हुआ और मैं ऐसे ही एक PPT लेके चला जाऊँ, मेरे को पैसा दे दूँ, तो मतलब यानी कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है। वेरी ट्रू, पहला पॉइंट। और जब प्रोडक्ट बना, अब आगे दूसरे प्रोडक्ट बना, तो लगा कि जब तक बेचूंगा नहीं तब तक वो फायदा नहीं है लेने का। बिल्कुल ठीक बात है। और जब टीम धीरे धीरे बनेगी तो होगा। फिर लगा कि अच्छा ये कर लेते हैं, तो जाके मांगे करते करते चलो मैं पहले उस पर आ गया। तो 2019 तक मैंने बनाया। बस एक सवाल और, इस 3 साल के बीच में क्या हम इनकम कर रहे थे या फिर? यस, तो वो हमने वही किया, अपना ऐड करने के लिए कस्टमर से उठाया पैसा, वेंडर को दिया, हमने लीड जनरेशन कैंपेन की, तो वो चल रहा था हमारा। ओके, पैसा आया, रीइन्वेस्ट किया, सपोर्ट सिस्टम बना था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम एकदम मिनिमम अमाउंट हमने लिया, कॉकरोच की तरह सर्वाइवल मोड पे हमारा सपोर्ट सिस्टम बना रहा। मतलब ऐसा रहा कि आप सब लोग क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल रही है, उससे पैसे करेंगे। हाँ, जैसे अभी हमारी भी चल रही है। हाँ, मतलब यानी कि माइंडसेट एकदम फोकस था कि बंद हो गया, मम्मी ने छीन लिया। तो 2019 तक किया मैंने। उसके बाद 2019 में अक्टूबर नवंबर लॉन्च कर दिया था। फिर एक बड़ी कंपनी के पास सीधा हम पहुँच गए, मैं पहुँच गया एक रेफरेंस लेके कि ये प्लेटफॉर्म है एंड ये प्रॉपर क्लाउड को सेक्टर प्लेटफॉर्म है। मतलब एक्चुअली 2 वेरिएंट होते हैं अगर आपको इंडस्ट्री का नहीं पता तो। एक तो नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर, एक तो प्रॉपर कॉल सेंटर सॉल्यूशन कि पूरा कॉलिंग से रिलेटेड साई एनालिटिक्स सब कुछ हैवी होता है। तो दोनों पर डिफरेंट पार्ट होता है, छोटा पैकेज या बड़ा पैकेज मान लो, या नोकिया मान लो या स्मार्टफोन मान लो। ठीक बात है। हम वो लेके अपने अकॉर्डिंग वो प्लेटफॉर्म हमारा वो था, हम लेके चले गए बड़े क्लाइंट पे। अभी नाम नहीं दूंगा, वो आज भी क्लाइंट है हमारे साथ। और उन्होंने क्या है, गए जाने के बाद जैसे आप हो, आपने बोला कि ऐसे से है, मैंने कहा ठीक है ऐसे से हम 25 लाख का हमने डील कर ली सारा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे ना सीनियर्स और टीम भी आएंगे और वो केबिन में चलते हैं, बात करते हैं। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 लोग अंदर आ गए। मैं पहली बार समझ लो पहली डील करने गया था, 25 लाख की डील थी और प्रोडक्ट बनाया हुआ था और बाकी तो भी छोटा चल ही रहा था। और मैं माइंड में सोचूं कि अच्छा ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ ये पता थी, मैं मेरी टेक्नोलॉजी का नॉलेज वाला हूँ, वो अपनी टेक्नोलॉजी की है, उनको एक रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सोल्यूशन। मीटिंग हुई 1 घंटे की, सबको बहुत अच्छा लगा, 25 लाख का चेक लेके मैं वापस आया। सेम डे? हाँ, क्या बात है।
मतलब ऑब्वियसली अगले दिन पीओ तो मतलब दैट इज अरे आल्सो हाँ, बिग मतलब थिंग, यहाँ पे तो check चेक लेके करने के बाद आए, कैंसिल हो जाते हैं। अभी और सुनो, अभी फेस सुनो ऐसा स्मूथ राइड थी, ठीक है जी, आ गए। इस बीच में वो जीएसटी, वो नोटबंदी वगैरह चल रहा, वो फेस तो चलते ही है। ठीक बात है, ठीक बात है। अब क्या था, जब हमने किया अक्टूबर में आया तो हमने कहा कि काम करते हैं, एमबी वाला दिमाग है, सारे चीज़ें काम करते हैं, 5 ब्रांचेस कर देते हैं। हमने कलकत्ता में, चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, सब जगह ब्रांच खोल दी और 2-2 सीनियर बंदे पुराने जो एक्सपीरियंस के हैं डाल दिए। जैसे 12 लाख का पैकेज है, 8 लाख का पैकेज है, 2 करके कि इससे सेल मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट बन गया, कॉन्फिडेंस था, सारा कुछ था। और मैं बता दूँ, वो जो प्लेटफॉर्म बना था वो बना भी कैसे था, वो सारा जो मैं पूरा सॉफ्टवेयर का देखा था और जो समझा मैंने, वो एक एक चीज़ पेंट पे, जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता था उस पर मैंने वो डिज़ाइन करके बनाया कि ये टैब यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग पूरा प्लेटफॉर्म, मतलब आप कह लो कितने पेजेस है, ज़्यादा सिमिट्री कैसे बताऊँ, सेल्स फोर्स जैसे है उसके काफ़ी सारे पेजेस आप सुनाओगे, वैसे पूरे सारे यू हैव टू डू इट बाय मैंने ओनली पूरा ऑन द पेंट। पूरा पेंट से बनाया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट पेंट से। उसके बाद ये कॉपी पे ड्रॉ करके फिर जो डिज़ाइनर उसमें बैठा, उसके साथ रात तक मैं बैठा होता था, 5 बजे तक, इसको ऐसे फंक्शनलिटी करो, इसको ये करो, ऐसे करो। उसके बाद PHP वाला जो बंदा होता था या जो कोडिंग के उस टाइम पे होते थे, उसके बाद बैठा कि आपको ये करना है। और वैसे जो टेक के हैं वो अपना बैकएंड का काम करते थे। फिर वो टेस्टिंग वेस्टिंग करके हमने पूरा बनाया, क्योंकि यूज़र के हिसाब से सोच रहा है वो मुझे पता है। अब मैं डिज़ाइनर को ऐसे दे दूंगा तो फायदा नहीं है, नहीं कट के वापस ले जाएगी। तो पूरा बनाया हुआ, मुझे एक लूप पता था, अगर मैं इनको हाय हावारी बोलूँगा तो ये आपको हावारी बोल देंगे, पर आप उसको यू को बोल दोगे। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरा थॉट है, जो कस्टमर से फीडबैक आया है, मेरे को वैसे ही कमेंट करना है, ताकि एक गेम पूरा हो। इस सैम प्री मार्केट में यहाँ से भी आना है, यहाँ से बड़ा करना है, तो माइंड सेट होना चाहिए। ब्रांचेस खोली फरवरी, मार्च में, 1 मार्च को शुरू किया और 25 मार्च को न्यूज़ आ गई, 25-26 को कोरोना आ गया। कोरोना। मैं वही एक्चुअली ना, मेरे दिमाग में जब आपने बोला 2016 to 19, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि 1 साल बाद क्या हुआ होगा स्टोरी, क्योंकि वहीं पे चेंज हो रहा है। अरे मेरे साथ भी ऐसी, भाई हम एक्सपैंड करने चल दिए एग्रीकल्चर में, हमने जमीन वगैरह ले ली। बाद में मोदी जी ने बताया कि कोरोना आ गया। हमने कहा लो है। अच्छा, उसी टाइम में हमने भी इन्वेस्ट करा हुआ था, हमने भी जमीन वगैरह लेके और उसमें फार्मिंग। लेकिन ये है कि कोरोना, बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ नया और सिखा के जाता है। लर्निंग होती है, वो लर्निंग, उसने मेरे को बड़ा, उस कोरोना के पॉइंट ने मेरे को कुछ चीज़ें सिखाई। एक चीज़ जो सिखाई, बस वो मैं ऐसे बताना चाहूँगा, उसने जो मेरे को एक चीज़ सिखाई वो था कि लायबिलिटी कभी अपने कंधे पे मत पाल दीजिए। यस, वो मेरे को कोरोना से बहुत अच्छी तरह समझ आया कि मेरी धंधे में कहाँ पे गलतियाँ करी थी, कहाँ पे मैं लायबिलिटी पाल रहा समझ गया। वो उसने समझाया, जिसको मैंने फिर बाद में रेक्टिफाई करा। तो आप क्या सीखे फिर उस साइड से? देखो, सबसे पहले तो मेरे तो फोकस था ही इसी 2020 की स्टोरी तो है। मैंने क्या 2-3 दिन 5 दिन तो वेट किया, टीवी पे सब देख रहे थे, कोरोना आ गया। हफ्ता 10 दिन हुआ, 6 महीने में अल्टीमेटली मैं बता दूँ 5 ब्रांचेस बंद हो गई। अच्छा, जो खोली थी 3-4 महीने तक सबको फुल चल रही थी, लास्ट में जाके ऑब्वियसली खत्म, काफी कैश बंद हो गया और फिर पूरा 25 लाख चला गया अल्टीमेटली, बाकी चल ही रहा था। अब लेकिन मैं 10 दिन तक तो टीवी देखता रहा, ये सब हल्ला चल रहे थे मार्केट में, दिया जलाओ, ये करो वो करो। लिटरली बता रहा हूँ, घर पे आप कभी मिलोगे, आप पूछना, अपने आप को एक कमरे में डेडिकेट कर दिया। कमरा सुबह 10 बजे में बंद कर देता था, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट बन गया है, अब एक काम करो, अब खाली टाइम है, अब इसको रिवॉल्व करना है। पूरा जो उसको एक API इंटीग्रेशन डॉक होता है, पूरा जो वीडियो डॉक होता है, पूरा जो रिटर्न में जो डॉक होता है, सारा मैंने उसको बनाया। एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स? 3-4 महीने लग गए और आपको क्या पूरा अकेला, मतलब जितना कोरोना टाइम चला उसमें आपने अपने आप को पूरा डिसोशिएट कर लिया। पॉज करके पहले ये करते हैं, ठीक है। अब यार आपका पैशन सोच करके हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला वीडियो पहले घर पे दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं पैशन। हम लोगों को जबरदस्ती लोग डांटते रहते हैं बार बार कि तुम फैमिली के साथ टाइम नहीं देते, फैमिली के साथ टाइम नहीं देते, इतना लेट आते हो, इतना देर में आते हो, घर नहीं आते। बैलेंस रखना पड़ेगा। मेरा थोड़ा मैं इसे बीच में बोलूँगा, वर्क लाइफ बैलेंस का है सीन है। तो इसमें मैं रात को आपको बता दूँ, मेरी 6-7 सालों से मेरा एवरेज स्लीपिंग टाइम है वो 4:30 AM के आसपास है। कल सुबह मैं भी 6 बजे सोता हूँ, मैं बता दूँ सोने का टाइम है ये, सोने का टाइम है, ठीक है। और ऑब्वियसली 4 घंटे 4.5 घंटे की मेरी एवरेज नींद है। लिमिटेड खाता हूँ मैं अल्टीमेटली, एपेफिन जो पीता हूँ वो शायद 75% होती है मेरी, उस तरीके से। फोकस क्या है, फैमिली, थोड़ा खाना, पार्टी, काम, वाह। और ये सब रेशो जाता है। और आराम से जो 12 बजे तक सब सो जाते हैं, तो 12 से लेके 4-4:30 तो मेरा काम होता है, वो मी टाइम होता है। रीज़न क्या बता दो थोड़े, क्योंकि हम लिंक सेट गए, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे। अगर मैंने ग्रोथ करनी है, मैंने काम शुरू किया है, तो काम शुरू मैंने किया है टाइम पास करने के लिए नहीं किया।
अगर मैं शुरू किया है और अगर मैं उसको एक 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ नहीं बनाता हूँ तो भाई काम करने का फायदा नहीं ठीक है। बात हरियाणा में हूँ, आराम से वाचा डालूंगा, हुक्का लगाऊंगा, आराम से दूंगा। सॉर्टेड। हाँ, और वो कहने की बात है, देखो फ्रैंक स्पीकिंग, मतलब कैमरे पे सारा कुछ है कि अमीर हो जाओगे तो दुख होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता भाई। ये जैसे पैसे आते हैं आपको एंजॉय मिलता है, Enjoyment वो मिलता बस वो नहीं है, वो कहने की बातें होती है, बड़े जब मजे तक आते होता हैं नहीं भाई। तब तक। ये सच्चाई है। बिल्कुल 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 सही जिसके है। साथ होना है वो उसके साथ भी होगा, जिसके साथ नहीं अभी होना वो कुछ उसके साथ भी कुछ दिन होगा। पहले बताया ये था तो- शाहरुख खान का जो एक था कि ये सब बातें जो है पैसा बुरी चीज़ है, लत हाँ। बुरा बिगाड़ देता है, ये सब तब अच्छा लगता है जब पैसे हो, तब आप कहने में भी अच्छे लगते हो। राइट। तब अल्टीमेटली एक फेज आया था उस 6 महीने में, ये सब चीज़ थी। मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठा था और ऑब्वियसली सब टीम जा चुकी, लीन टाइप से हो गया था, जैसे आपका जहाज पानी में सिंपल हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या थी, हमने कहा अब क्या करें, सर्वर और बैकएंड की कॉस्ट तो है ही, टेक है, ये तो कोई मार्केटिंग का थोड़ी है कि कुछ बेचना है करना है। पुरानी मार्केट खत्म हो गई, लीड जनरेशन खत्म हो गया, पैसे नहीं थे मार्केट में कोरोना में। तो वहाँ पे हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको लोगों को कहते हैं फ्री देना शुरू कर, एक्चुअली ऑल इन सर्वर चलता रहे, सब कुछ चलता रहे। टीम को हमने कह दिया कि आप एक काम करो, मैं लोगों को फ्री दूंगा अपने 6-8 महीने के लिए, और ऑब्वियसली उनको अच्छा देना। ये फेज है चल रहा है, सर्वर चल रहे हैं, कॉस्टिंग लगी रही है, कोई क्लाइंट को ऑब्वियसली अभी टेंशन हो रही है, पैसे का सब चीज़ें, लोग हेल्प भी कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो हमने वैसे हेल्प भी कर दो ठीक बात है। भाई, खत्म होना है तो पूरा हो ना तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से हो, ऑल इन। तो वो क्या है, हमने क्या है, हम चले गए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे। हमने उनके पास गए, नीति आयोग की जो टीम थी, मतलब नीति आयोग वर्ड थोड़ा सही नहीं रहेगा, स्टार्टअप इंडिया के 1-2 वाया करके, तो उनसे हमने कहा कि देखो हमारे पास ये सोल्यूशन है, प्रोडक्ट बन गया है, ये ऐसे सब चीज़ें, एंड ऑब्वियसली एक स्टार्टअप कंपनी, हमारी इंटेंशन प्योर है कि लोगों की हेल्प करनी, पर हम इसको एज ए 6 मंथ के लिए फ्री देना चाह रहे हैं, एंड देन आप देख लीजिएगा। डेमो हुआ, टेस्टिंग हुआ, तो उन्होंने लिस्ट कर दिया। आज भी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे पार्टनर सर्विस से हमारा लोगो आता है। आपके इस पार्ट के मैं एक और बताऊं कि जब मैं 2020 की बात है, तो जब क्योंकि जब स्टार्टअप ने शुरू किया था अपना भी, तो उस टाइम पे ये था कि हम भी ये सोल्यूशन खोज रहे थे, और उसी समय मैंने रेजर पे का इंटीग्रेशन कर रखा था। तो फर्स्ट टाइम रेजर पे के इंटीग्रेशन में मैंने आपका कॉलर डेस्क देखा था, एंड मैंने यूज़ किया था। आई थिंक उस समय मैंने 1-2 महीने किया था, देन उसके बाद फिर से कंपनी में कुछ चेंजेस आ गए थे, तो फिर ये हुआ कि अभी रुक जाते हैं, फिर थोड़े दिन बात करेंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉलर डेस्क, एंड उस समय भी एक्चुअली आप फ्री में ही दे रहे थे। राइट, अभी भी वो है। हाँ। तो जब वो किया और टीम को मैंने कह दिया, देखो तुम्हारी सैलरी आ रही है जो इन हाउस टीम थी, तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम्हें कोई वो टेंशन नहीं है, पर जो कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है उसको फ्री सर्विस देना, उसको दिन रात वैसी सर्विस देना जो आप देते हो। बढ़िया एग्जैक्टली। एक चीज़ आपकी मैं बताऊंगा, योर सपोर्ट सिस्टम इज वेरी गुड। आई राइट नाउ करेंटली हम लोग अभी खुद काम कर रहे हैं, ये चीज़ तो एंड ये ऑन द कैमरा में रिकॉर्ड बताऊंगा कि कॉलर डेस्क का सपोर्ट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है। आई यूज 3 to 4 ऑलरेडी सिस्टम्स, बट जितना फास्ट रिस्पॉन्स कॉलर डेस्क करता है अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच आई फाउंड। रिस्पॉन्स का और टेट टाइम में 5 से 10 मिनट। इनफैक्ट मैं छोटा सा बस ऐड करूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं और सौरभ हम लोग बैठे हुए थे और हम एक्चुअली यही बात कर रहे थे, और उस दिन ऐसी कुछ बात और चली ना कॉलिंग सॉफ्टवेयर, तो इन्होंने बताया कि लाइक इन्होंने 1-2 और कंपनी जगह को ट्राई करा, तो वहाँ पे तो कई बार वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते थे। अरे मेल पे मेल करके चले जाओ, मेरा बंदा जो है कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है, रिस्पॉन्स ही आने में 2-3 दिन लग जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया उन्होंने कि ऐसा कि ग्रुप पे आप कोई क्वेरी हो आप ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे डाल रहे हो गायब। उसका रीज़न है ना, स्मॉल मार्केट क्लाइंट वेंडर, बड़ा वेंडर ये वाला भी नहीं कर पाएगा, ये इतना बड़ा इतना नहीं कर पाएगा, सेमी प्री मार्केट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। चलो, तो 6 महीने के लिए हुआ, लीड सारी शुरू हुई, ऑब्वियसली जो स्टार्टअप थे, प्योर स्टार्टअप तरीके से। 1 महीना हमने सर्विस दी, करते रहो भाई, 2 महीना सर्विस दी, 3 महीने करते रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, ऑल इन, खत्म हो रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं करो। चौथा महीना 10,000 रुपये अमाउंट में आए, क्यों लोगों को यूज़ किया तो लोगों को ज़्यादा बेटर फील हुआ। 5वें महीने 50,000 रुपये, अगले महीने 3 लाख रुपये, तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रेटेजी हमारी थी, उससे हमारा क्या है, वो साल हमारा निकल गया। तो ब्रेक इवन हुआ? हाँ, बिल्कुल। कितने टाइम पे? हमने तो 15,000 शुरू किया था, हमारे लिए तो देसी तरीका है, मैं कोई प्लस माइनस देखता। 15,000 शुरू किया था, तो ब्रेक इवन मेरा 15,000 रुपये है। अगर मेरा घर चल रहा है, पार्टनर का चल रहा है, 2, 3, 5 ब्रेक इवन उस टाइम पे चल रही थी, तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरा ब्रेक इवन है। क्योंकि ब्रेक इवन क्या होता है, आपका 10 लाख आया, आपने लगा दिया, तो 0 कह लो या ब्रेक इवन कह लो, कुछ भी बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चल रहा 2019 का। लेकिन सीरियसली मैं कौशल एक चीज माननी पड़ेगी कि द रिस्क, द क्वांटम ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग इट, ये सीरियसली में बहुत गजब का है। 3 कंपनियां जो छोड़ी थी ना, अभी बोलते लगेगा कि छूट गई या कुछ हो गया, लेकिन चली छोड़ी थी।
लोग को आया था, लोगों ने कहा कि यार खुद से मैंने लात मारी थी, कि लात नहीं कहूँगा, सबसे अच्छे टर्म्स पे मतलब हाँ, लेकिन क्या है, मैंने कहा कि भाई नहीं, मेरे को खुद का स्टार्ट करना है। वो अलग बात, 2-3 बार ट्राई किया तो नहीं हुआ अकेले से। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या बचपन से कुछ था क्या, कैसे मतलब ये बिजनेस के बाद आने के बाद कुछ सीखा? चोट लगी थी क्या? वैसे जा रहे थे, टहलते हुए जा रहे थे, दीवार पे सर लड़ गया। फिर ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे है? क्योंकि यही एक फैक्टर है, फियर फैक्टर, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा स्टार्टअप जो है ना वो अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे। देखो अभी वीडियो पे वैसे वो कहूँगा बढ़िया टाइप से थोड़ा वो लग जाएगा, अच्छी बात है ना, हमारे व्यूअर्स सीखें। एक बढ़िया इधर ही साथ में अच्छा, हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे। बढ़िया बताओ और बताओ। ये पहले से इनहेरिट होता है, ठीक है। अब सेफ मैं घर पे भी था, सब कुछ सेटअप था, हमारे हरियाणा के बहुत बड़े होलसेलर थे, सब कुछ था। यहाँ पे आया, ऑब्वियसली नॉर्मलाइज थी, इधर हुआ, मैंने वही फैमिली से कुछ नहीं लिया उस हिसाब से। लिटरली अगर उसकी चीज़ पूछ रहे हो तो एक ऐसा पड़ाव था जब जो 2 साल का करना था कि जो 12,236 रुपये आते थे मेरे को, और मैं बाइक थी स्प्लेंडर, और मैं घर से मतलब ऑफिस से घर आता था शाम को 6 बजे। छोटा सा 1 BHK का घर होता था, नहीं या कुछ। You are not married that time. हाँ, You are not married that time. शादी होने के बाद बता रहा हूँ मैं। Okay. शादी हो चुकी थी। 1 BHK में थे आप? 1 BHK मतलब बहुत छोटा एरिया था, मतलब आप समझ लो। उसमें लिटरली क्या है, फ्रिज, टीवी वो सब कुछ होता ही नहीं था, बंद कमरा था, खिड़कियाँ उस दिल्ली में रहते थे? हाँ, मतलब नोएडा में। और शादी हो गई थी, वाइफ ऑब्वियसली साथ में। किस टाइम का बात है ये? है 2012 की। 12। ठीक है। अब क्या है, लिटरली आप सोचो वो फेज था जिसमें 1236 रुपये आते थे, और बाइक से मैं घर आता था, और वाइफ जो है रास्ते में क्या है, मैं एक चौक पहले बर्फ़ लेता था 10 रुपये की, जस्ट बिकॉज कि घर जाऊँगा, उसको मटके में डालूंगा और 10 रुपये की बर्फ़ पिघलेगी, मेल्ट होगी, और वाइफ को ठंडा पानी मिलेगा। वाओ। ठीक है। और दूसरा सीन ऐसा था कि पूरे महीने में करने के बाद 500 रुपये बचते थे आटा चावल करके। फिर भी हम सोचते हैं 500 रुपये है, संडे को 125 रुपये हर हफ्ते जाके कुछ खाने के लिए जाएंगे। सेक्टर 18 में एक वो फेज था। तो ऑब्वियसली वेरी इंस्पायरिंग यार कौशल, सीरियसली बताऊं तो वो वाली वाला दैट इज वेरी नाइस। गजब भाई। और ये मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा, बिकॉज द वे यू सेट की यार, मतलब वाइफ को ठंडा पानी पिलाऊंगा, जैसे आज हैप्पी फेस हमारे लिए लेकर आए। उन्होंने This is really- वाइफ ने कितना सपोर्ट किया, पिलाने में तो कितना एक चीज देख रहे हो, इंटेंशन एंड थॉट्स। हाँ। इंटेंशन एंड थॉट्स वुड बी सो प्योर व्हेन यू आर सेइंग इट ना, मेरे को डायरेक्ट फील हो रहा है वो बात कि ये जो लव है, जो अफेक्शन है टू द योर सेकंड हाफ, वो बड़ा प्यारा है। नहीं देखो, एक बात और बताएं कि देखो हमें इतना तो पता चल गया आपको पिलाने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए आज की हैप्पी फेस भी जो है वो स्पॉन्सर्ड लेकर आया गया है, साथ में लेकर आए हैं हैप्पी फेस। ओके तो ठीक है। तो 2020 आया, अब उन्हें कहा ना देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, हरियाणा की टाइप से एकदम धंधा पानी करके इसको बिजनेस बनाते हैं। अब बिजनेस कैसे होगा, MBA तो कर ली, वो तो बुक्स वाली बात होती है, अब क्या करें, अब तो सीखना है। अपने मार्केट में देखा, हमने कहा कि भाई इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, हमने कहा यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी, फ्री की नॉलेज मिलेगी, स्पेस दे ना दे या दो नॉलेज मिले, इनके यहाँ इनरोल होते हैं और यहाँ पे जाके ना हम सीखते हैं। ठीक है, तो ठीक है। आप वैसे बता दूँ आपको 4-5 जगह में इंक्यूबेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मैं इनरोल होके जा चुका हूँ, जस्ट बिकॉज नाम के लिए नहीं, जाऊँगा सीखूंगा, जाऊँगा सीखूंगा। IIT नहीं, IIM नहीं, कैट में 77% आए थे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। MBA मेरी वो हुई थी जो 2 साल की फीस सिर्फ 1,66,000 रुपये थी अल्टीमेटली, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड ऑल, वो सबसे किया था। तो गेम समझ आया था कि ना कहीं एनरोल होता है। बट अभी भी मतलब मेरे को ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि आप पहले कंपनी ज्वाइन की आपने, वहाँ भी आप लर्निंग फेज में थे। आप ऑलरेडी रात का आधे से ज़्यादा टाइम लर्निंग फेज में देते हो, और अभी भी आपके अंदर लर्निंग की इतनी ज़्यादा हंगर है कि अब इंक्यूबेशन में जाकर के लर्निंग ले रहे हैं। वो भी हो चुका, वो तो अभी आगे वो तो पुरानी कहानी हो चुकी है। सीरियसली इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मतलब हमें ये समझना है यहाँ पे कॉकरोचेस के लिए कि एक फाउंडर जो होता है उसके अंदर जो पैशन है, क्यों वो यार खत्म नहीं हो रहा। मतलब अभी भी वो हंगर अंदर से बना हुआ है कि अभी भी मेरे को लर्न करना, अभी भी लर्न करना है, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। इवन मेरी अभी 11.5 years old बेटी है, तो रात को सोते हुए स्टोरी सुन के सोती है, तो 3-4-5 साल की जब की थी तब वो एड्रेस उसको बता रहा था कि यहाँ एड्रेस है, ये हमारा एड्रेस है, ताकि कहीं इधर उधर हो जाए तो हो जाए। तो वही थॉट मेरा है। तो वही रीज़न क्या है कि पूरा उसको बोलता था, मैं वही बताता हूँ आपको। एक पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर आपका एक यूपी मतलब रीजन है, वो है,
उसके अंदर आपका एक नोएडा है, नोएडा के अंदर आपका एक सेक्टर है, सेक्टर के अंदर आपका एक गली है, गली के अंदर एक घर है। और वो उसको मैं बोलता था एड्रेस ही है ताकि याद करने के लिए, कि वो भी आबरा का डाबरा करके। कंसर्न क्या है, जब आपने स्टार्ट किया है, भाई मैं अगर जन्म लिया, फैमिली अच्छे तरीके से सबकी है, पढ़ा लिखा सब सारी चीज़ें हैं, अब आए और पूरा भर के हमें खुला कर दिया बाबू बनने, अब आप बिजनेस शुरू करो या जॉब करो। सुबह मेरी बेटी को भी जैसे ना रात को सोते हुए थोड़ा स्टोरी में सुनाता हूँ, तो उसको मैं वो बताता हूँ, स्टोरी से इंटरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे बेटी को बोलता हूँ कि पूरा एक ना अर्थ है, अर्थ के अंदर आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर आपका एक रीजन है, जैसे यूपी हो गया या दिल्ली हो गया जैसे, उसके अंदर आपका एक नोएडा है, नोएडा के अंदर एक गली या सेक्टर है, सेक्टर के अंदर आपका घर है, ठीक है। और उसको भी मैं एड्रेस बताता था कि आप इस एड्रेस पे रहते हो ताकि याद रहे। सेम अपने साथ है, जब हमने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस शुरू किया है तो या तो करो भाई पूरे वर्ल्ड की पूरा धूम मचा लो, सिर्फ फॉर्ब्स का फोटो नहीं, पूरा धूम मचा लो। अल्टीमेटली $1 मिलियन को जाओ घूमने के लिए और हेलीकॉप्टर खरीदो, ये करो वो करो। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है, आए गए करके, क्यों 10 से 6 काम किया, आगे सो गए, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर उसका फायदा क्या, फिर तो घर जाके आराम से भी रहना में बैठ डाल दिया, मतलब वो भूख होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल कर रहे हो तो जम के कर लो, या तो शुरू करो या मत करो, बिल्कुल एक जगह रहो, कम से कम रिलैक्स तो रहोगे। तो इसलिए मैं जो 24 घंटे थे, तो मैंने कहा कि भाई 24 घंटे मेरे पास, मैं इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करूँ। तो मैं यूटिलाइज किया कि भाई 8 घंटे होते हैं दिन के और 4 घंटे होते हैं रात के। ये 8 घंटे जो है दिन के वो है 24 घंटे अकॉर्डिंग टू मार्केट, और ये रात के 4 घंटे ये अगले 24 घंटे। तो मैंने कहा रात के अगर मैं 4 घंटे कर दूंगा तो मैं एक दिन में 48 घंटे काम कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। दिन में मैंने काम किया जो सारी स्टार्टअप कंपनी सभी कर लोग देता कर रहे है, हैं। बाय सपोर्ट, बट अगर एज लेना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मारो। रात के 4 घंटे ना वो मैं काम करता हूँ फ्यूचर के लिए, क्योंकि किसी ने समझाई थी या पढ़ा था या कुछ है। आज का मार्केट है ना वो ये है कि करंट बिजनेस को सस्टेन करते रहो और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहो। दिन में मैं सस्टेन करता हूँ और रात को 4 घंटे का जो काम है मैं फ्यूचर के लिए करता हूँ। एक कदम कई ऐसे प्रोडक्ट और फ्यूचर है जो मैं 1.5 साल तक बना रहा हूँ, बना के चलाए। अभी जो कर रहा हूँ वो आगे के 1.5 साल के लिए। अब लिटरली ऐसे कर, मैं आपको बताऊँ 3 साल बाद हमारा है कि सिंगापुर में हम लॉन्च करेंगे और प्रॉपर तरीके से सब चीज़ करिए। आज से उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट का है, क्या उसमें एक अगर इवेंट में जाते हो कुछ उनके टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो आज से काम चल रहे हैं। भाई सिंगापुर वैसे मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स का मैंने सुना है, अच्छा। टू क्यूरियस। तो देखो सिंगापुर के लिए जो मैंने अभी तक नॉलेज लिया है उसमें शायद कुछ होता है कि $1 लाख तक का अगर आप सिंगापुर से बाहर के अंदर करते हैं बिजनेस तो वो टैक्सेबल टैक्स फ्री होता है। बाहर करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली एज ए इंडिविजुअल भी तो अभी क्या है 30-35% चला जाता है टैक्स का, टैक्स तो बड़ा हैवी होता है स्टार्टअप्स के लिए, तो वही चला जाएगा। तो कोई ऐसा रिबेट तो है नहीं कि 10 करोड़ करोगे जब तक तो फ्री है, उसके बाद ऐसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात टैक्सेबल भी नहीं है। बिजनेस ऑब्वियसली इंडिया है तो इंडिया में फोकस है। इंडिया के रूल में तो थोड़े ज़्यादा पसंद करता हूँ, कुछ हार्ड भी होता है तो मैं कहता हूँ हाँ बढ़िया देश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन बाहर करें तो बाहर का मार्केट बिजनेस को डॉलर्स में आता है तो पैसा नंबर इंडिया में आ रहा है, फास्ट ग्रो हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, जो प्रोडक्ट हमने बना रखा है इस तरह का पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट ना बहुत लिमिटेड है। मतलब जो क्लाउड सेंटर है सबको पता है, सबसे रिंग सेंट्रल और कई चीज़ें जो अभी आ रही है सारा कुछ। अब ये क्या है, वहाँ पे क्या है वो छोटा प्रोडक्ट देती है लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो बढ़िया प्रोडक्ट है। इंडिया ऐसा है जहाँ पे सारे फीचर और सब चीज़ें होती है, सब सपोर्ट है, अमाउंट कम मिलती है। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का बताया, तो अगर मैं ये सब चीज़ें वहाँ लगाऊँ तो वो कहेंगे भाई क्या प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और वहाँ पे ऑब्वियसली डॉलर्स में कंपनीज ज़्यादा, एक्सपेंशन ज़्यादा, सब कुछ होगा। इंडिया में रह के ऑब्वियसली बाहर रहेगा। तो ये सब ऑब्वियसली उनके रूल रेगुलेशन के लिए मैंने बताया बेटर है। तो कट शॉर्ट यही है कि मैं 48 आवर्स वाला लॉजिक रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। इवन कई बार काम नहीं होता और मतलब रात को होता है तो रात को सोचता हूँ कि आज क्या गलत हो रहा है, कोई काम मतलब मेरे साथ क्या हो गया, कोई काम ही नहीं है। ये थॉट समझ रहे हो? हाँ लिटरली है। अनरेस्ट हो जाते हैं भाई, मतलब परेशान हो रहा है कि भाई Unrest है। ऐसा क्या गलत हो रहा है कि मेरे पास आज इस 4 घंटे के लिए कोई काम नहीं है। मतलब मैं और ये कौशल सीरियसली में काफी समय से ऐसे ही चल रहा है लगातार। हाँ, और MBA से देखो मैं फिर तो आदत पड़ी है MBA से, क्योंकि रात को जागते थे, ठीक है, टीवी मूवीज देख के। आज भी लिटरली 2-3 दोस्तों ने बुलाया कि अपना बड़ा अफसोस होता है कि MBA तक किसी ने बताया नहीं, इतने हमने टाइम वेस्ट कर दिया। इतने रात को बैठ के वो ब्रेड सेक के हम दोस्त खाते थे या कूलर में पानी भर के या घूम फिर के टाइम पास करते थे, वो सारा वेस्ट किया। अगर ये चीज़ आज पता होती तो लिटरली ना, मतलब लोग कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, मुझे पता है कि हाँ वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा वो उसके में आप क्या लर्न कर सकते हो और कैसे कर सकते देखो मेरे ख्याल से ना हो। एक्चुअली में मतलब डिफाइन करना थोड़ा वो हो जाता है। नहीं एक्चुअली ये मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं भी एक कहीं ट्रेनिंग कर रहा था
जो अपने बच्चों के लिए था, तो मैंने बताया उनको ये चीज़ सेम जो आप कह रहे हो। मैं बोला ये एक बहुत कॉमन सेइंग है कि 4 बजे उठने वाले जो होते हैं जनरली सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों है? तो उसका भी सेम लॉजिक है जो आपने बताया कि 4 बजे उठता है ना, उसके पास एक्स्ट्रा 4 आवर मिल जाता है कि वो अपनी चीज़ें की जो लाइफ का पीछे का जो कुछ है वो एकदम फ्रेश माइंड के साथ एकदम नया शुरू कर लेता है, और वो रोज़ आपसे 4 घंटे आगे भाग रहा है। हाँ, रोज आपसे 4 घंटे आगे भाग रहा है। तो पॉइंट ये है कि उसके पास जो 24 घंटे हैं वो उसके पास रोज 28 घंटे 48 घंटे हो गए। 48 वो 4 घंटे बहुत आगे निकल के ले, और इसी रीजन से वो बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। तो ये 4 घंटे का जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में चला वो लॉजिक यही है। नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल ना ऐसा करना भी चाहिए। मैं बस इस उससे बोला था कि जो आपको लगा कि लगता है कि MBA में वो टाइम वेस्ट हो गया, देखो मुझे लगता है ना हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय था आपका, वो भी इंजॉय करना जरूरी है। आपने वो चीज अपने टाइम पे अच्छे तरीके से करी, सारा दिन काम वाली बात भी है। हाँ, उसके बाद फिर अब आपका वो समय है जहाँ पे आपको फोकस, आपने वो भी करा। तो मुझे लगता है हर चीज का अपना एक महत्व होता है। करेक्ट। अब वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, मैं आज सोच रहा हूँ कि पहले होता तो थोड़ा हो जाता। हाँ, हमेशा रिग्रेट नहीं, ये रिग्रेट हमेशा बने रहते हैं। अब वो बच्चों के टाइम पे जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनका वो खेलने कूदने का टाइम है, उस समय अगर उनको चीजें सिखाओगे तो फिर वो भी जरूरी होता है। करेक्ट। तो सही है कॉलेज का बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, अब और हमें मत फील करवाओ। हाँ, मैं समझ गया था कि वाइंड अप करता था। समझ रहा था। हाँ, बस करो भाई, जब इतना हमें भी वो फील हो रहा है, इमोशन आने लगे किसी एक टॉपिक पे। चलो मैं उसमें वापस आता हूँ। मैं आपके पहले क्वेश्चन पे ही, तो 2020 से अपना शुरू हुआ। अब मार्केट में सबको समझ में आया कि भाई साहब पैंडेमिक आ गया है, अगली बार भी आ सकता है, कि कॉल सेंटर बीच में से बंद होने लगे। तो पैंडेमिक आया, एजेंट्स जो है जान इसके अब बंद हो गए, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स। और इंडिया में आपको बता दो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट BPO मार्केट है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट नाइजीरिया है। नाइजीरिया? हाँ, हमसे भी बड़ा है। हाँ नाइजीरिया, ठीक है। अब बाकी ऊपर नीचे डाटा वाटा का देखो, एज पर डाटा अपना ये है एज ए लीगली ऑथराइज। अनऑर्गेनाइज मार्केट भी लोगे तो देखो और भी हो सकता है। इंडिया तो इंडिया बड़ा ही है, छोटी अगर मेरे को बड़ा अजीब लगा क्योंकि इंडिया सेकंड पे है किसी चीज पे। ऐसी चीजों में तो नंबर 1 पे रहता है। डाटा अनऑर्गेनाइज ओके, अच्छा ठीक है। अब क्या है, अब उन्होंने समझा कि हाँ कस्टमर सपोर्ट है ना, ये नहीं है कि टीम आएगी तो बात होगा। कल को मैं घर में बैठा हूँ, कंपनी बंद हो गई है, मतलब बंद क्या, मतलब मार्केट में नहीं जा सकते हैं, तो हमें चाहिए क्लाउड कॉल सेंटर। हमारा जो प्रोडक्ट है पूरा क्लाउड कॉल सेंटर है। 15 मिनट में आपका कॉल सेंटर तैयार, हेडफोन लगा के और पूरा रूल रेगुलेशन के साथ। तो 2022 से लेके 2024 तक हम लिटरली हर साल 35% की ग्रोथ रेट पे। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपके प्रोडक्ट में ऐड करूँगा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, और पहले भी यूज़ किया हुआ है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सारे पुराने भी यूज़ किए हुए, नए भी यूज़ किए हैं। जो स्टार्टअप्स इसे सुन रहे हैं, सीरियसली मैं कॉलर डेस्क को एक बार ज़रूर अप्रोच करें, बिकॉज इनके साथ सबसे बढ़िया बात ये है कि जो सेटअप का टाइम है, जो एक सिस्टम को सेटअप करने का टाइम होता है, फास्टेस्ट है। मतलब मैंने नहीं देखा कि इतने फास्ट तरीके से 1 सेकंड के अंदर नए स्टार्टअप तुरंत स्टार्ट कॉलर डेस्क का एकदम से फटाक से हो जाता है। तो दिस इज रियली वेरी नाइस प्रोडक्ट। और लास्ट में बीइंग कॉकरोच एंड कॉलर डेस्क के साथ में मिलके हम कुछ आपको और भी देने वाले, वो लास्ट में ही पता चलेगा, राइट। बस क्योंकि मैं 1-2 लोगों के बीच में भी कर रहा था, आइडियली दे टेक 2 days 3 days 4 days, वो लेते हैं इतना टाइम, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट नो। और वो भी बताते हैं कि बड़ा ये हाई फाई है, सब कुछ मामला सिस्टमेटाइज है, सब कुछ है, ये वो है और सब कुछ है। बट इवन दो वो हमें ग्लिचेस दिखे एज ए कॉलर डेस्क, मैंने अपनी टीम को कई बार पूछा भी, मैंने बोला कि कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं नहीं अच्छा चल रहा है। मतलब बीच बीच में जैसे कोई प्रॉब्लम रेजोल्यूशन थी, बोलते फटाफट रिजॉल्व हो जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड सीरियसली नाइस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। वो मोटो बता देता हूँ, उसका रीज़न क्या था। अब ऑब्वियसली अब 4 घंटे रात के होंगे तो आप दिमाग चलाओगे, तो मैंने कहा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट में हूँ तो ये प्रोडक्ट है कस्टमर सपोर्ट का, तो मेरा कस्टमर सपोर्ट ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए अगर मेरे को किसी और को कस्टमर सपोर्ट के लिए टूल दे रहा है ठीक बात। तो मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा पेन जो है, जो सबसे बड़ा जो टारगेट है, अगर मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो मेरा कस्टमर से अच्छा हुआ तभी तो मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, राइट। स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत, मतलब ये मैं तो बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी आप कस्टमर एक्विजिशन में जा रहे हो, राइट। और अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं किया आपने तो समझो जो एक्विजिशन आपका प्रोडक्ट की इज्जत क्या रहेगी जब आपको खुद का कस्टमर सपोर्ट नहीं होगा, खत्म। तो वो हमने उस पर फोकस रखा, टीम को वैसे बनाया, कई सारी स्ट्रेटेजी है, वो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा उसमें करके। तो ये 4 साल थोड़े से ऐसे रहे,
और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हम सीखते रहे। कुछ यूएस क्या सीखा इंक्यूबेशन में, ऐसा क्या कुछ लगा? मिला आपको सपोर्ट? कुछ ऐसा नया सबसे लगा? पहले तो पीपीटी बनानी सीखी मैंने। वो तो एमडी वालों को पहले ही नहीं, वो हाँ। सेमेस्टर में पता चल जाता है। अरे नहीं, वो नहीं, PPT और ये ये इंटरेस्टिंग PPT वाली वाला चीज है, जो अच्छा, सुनो वो जरा। पीपीटी और ये पीपीटी बिल्कुल अलग है। अच्छा, हाँ, ये जानना है हमें। और एक चीज है, मैं सोच रहा था वो बताऊं ना बताऊं। थोड़ा फन फैक्ट है, सुनना। बताओ बताओ सर, तो खुल के। पहली जो पीपीटी जिसमें मैं इंक्यूबेशन में हुआ, अब मैंने कहा कि ये बोलना है, एक तो नेचुरली बोलो, एक होता है कि उस लिमिटेड टाइम में बोलना 4 मिनट 5 मिनट है, प्रॉपर उसको लिख के, प्रॉपर उसको रट्टा मार के कैसे करना है क्या करना है, मैं सिलेक्ट हो गया। और जब मैं एक इंक्यूबेशन में गया तो वहाँ पे मतलब उससे मेरे को थॉट हुआ कि धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कई बार इन्वायरमेंट और बातों से करके शुरू हुआ। तो वो वहाँ पे गया, फिर IIM में एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में हम सिलेक्ट हुए। IIM ने हमें 25 लाख का एक सीड फंड अमाउंट भी दिया, आगे का भी सीन है, वो हमने उसमें किया। पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी पे आते हैं, मैं सोच रहा था आप बोलोगे। हाँ। तो पीपीटी बनानी भाई साहब बहुत मुश्किल है। कलर कॉम्बिनेशन, वर्ड, छोटा बड़ा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, एकदम थक के लास्ट में जैसे आप चलोगे ना, आप यही यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप कहते हैं पहले से उनकी एनर्जी पीपीटी बनाने के फोकस में रहती है, ना कि धंधा बनाने में। एक्चुअली ये भी किसी फाउंडर ने हमें मिला था और उसने भी सबसे पहला है? हाँ, तो बताओ। उसने भी हमें सबसे पहले इसी बात पे बच्चे नहीं, वो भी आएंगे अभी। वो भी हमें यही ज्ञान दे रहा था ना कि आजकल तो पीपीटी बच्चे भी बना लेते हैं, तुम पीपीटी नहीं बना पाते हो बस। याद आ रहा है कुछ? राइट। पीपीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ग्रोथ। स्टार्टअप बना दो तो एक साइड कम करो, हाँ। कम करो, चलिए ऐसे करो। हाँ। एक तो ऐसे इवेंट में था, उसने मेरे को 5 मिनट बोलने के लिए कहा और एंड मोमेंट में कहा जी 2 मिनट मिलेंगे। ओके, टाइम अच्छा। मैं कहा 2 मिनट में क्या बोलूं, मैं लाइन बोल दूं अल्टीमेटली। कंपनी का नाम है, धीरे धीरे वो तो सिर्फ हो गया 2 मिनट खत्म। ओके। तो मेजरली क्या है, ये अलग एक टॉपिक है कि इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में ना कहीं एक बिजनेस बन गया। स्टार्टअप इंडिया से शुरू हुआ कि आप इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह एक्सेलेरेटर प्रोग्राम करो। स्टार्टअप इंडिया ने AIC अटल इनोवेशन सेंटर शुरू करे काफ़ी, तो लोगों ने देखा कि अरे मेरा कोवर्किंग स्पेस खाली पड़ा है, हम क्या है इंक्यूबेशन स्टार्ट करते हैं, बंदे आएंगे, वो बाद में पैसा देना शुरू कर देंगे। तो वो क्या है, खिचड़ी पक गई और ऑथेंटिकेट खराब सब आ गए, सब अपने आपको एंजल इन्वेस्टर बोलने लगे, इन्वेस्टर बोलने लगे, बड़े बड़े 13,000 वो दे रहे हैं उसमें मैसेज भी देखते रहता हूँ और उनको ट्रैफिक मिलता है। स्टार्टअप्स आते हैं, वो कहते हैं जी फंडिंग के लिए क्या होगा, ये होगा वो होगा, सारा कुछ बड़ा सारा ज्ञान है। अरे मैं बताऊं, हम ऐसे इन्वेस्टर से मिले हुए हैं हाँ, भाई हाँ। है अभी भाई, बातें तो नेक्स्ट लेवल, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल। अब तो हम क्या ही बोले, ठीक है। और भाई जब रियलिटी आती है ना, एक तो विश्वास का बड़ा अच्छा था, आपका अरे। बिजनेस कितना बड़ा है, मार्केट साइज मुझे पता है सर, होगा 1,000-1,500 करोड़ पकड़ लेते हैं अभी राइट नाउ, टाइमिंग के लिए इतना भी पहुंचना मुश्किल है। यही पकड़ मतलब बस ये है कि आप लगा कितना रहे, तो बोलते हैं हमारे पास अभी 25,000 सच बता रहा हूँ, ऐसे नाम है ना, बस हम वो Market नाम size नहीं के लेना बाद चाह रहे। ये जब आता है, लिटरली ये मैं पहली बार मैंने सिर्फ एक बंदे को बताया आज तक, किसी को नहीं बताया, फैमिली में भी नहीं, फ्रेंड्स में भी, कलीग में भी नहीं, पार्टनर को भी नहीं। एक बहुत बड़ा मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ इंसिडेंट हुआ। नहीं मेरे साथ हुआ पीपीटी वाले बात में। मैं 2-3 साल में ना कोविड के बाद ना थोड़ा सा फंडिंग के लिए मैं उसके बाद थोड़ा सा शुरू हुआ था फेज, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम ना 1-2 में बड़े कस्टमर मिले थे। एक एयरलाइंस था, एक कुछ स्टॉक मार्केट से भी अच्छा वॉल्यूम आया था। अब उसमें सर्वर वगैरह सब लगाने पड़ेंगे। अब तुम्हें अगर तुम्हें 50-80 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा तो तुम्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, ठीक बात है, पैसा चाहिए उसके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। मामला आया गया, सारा कुछ हो गया, तो हमने कहा कि यार ठीक है, अब अभी तो जरूरत है। फिर दोबारा रात को 4 बजे बत्ती जली कि कुछ ना कुछ करना रात को 4 बजे। तब थोड़ा पीपीटियाँ 100 वर्जन बनाए होंगे। और हमने सिंपल है, कहीं वैसे खुद अप्लाई नहीं करेंगे, इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम जहाँ बोलेगा वहाँ हम अप्लाई करेंगे। लिटरली बताऊँ, आप लोग हंसोगे और पॉडकास्ट पर भी, अभी तक मैंने 6-7 बार इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन पिच किया, और जो अपार्ट फ्रॉम जो IIM ने दिया, फंडिंग नहीं मिली, एकदम से गायब है। और हफ्ते पहले तक लिटरली ये सच्चाई है, सबसे बड़ी ये गलती कर रहा था, क्योंकि भाई अपना तो धंधे वाले बंदे हैं, बिजनेस वाले बंदे हैं, कमाना है और करना है। वो नहीं है कि पूरा ये होना चाहिए, फाइनेंशियल हो चाहिए। एक वर्ड होता है बर्न रेट। बर्न रेट क्या होता है, आपके हर महीने अपार्ट फ्रॉम लेना बेचने के अलावा आपको कितना आप एक्स्ट्रा कॉस्ट अपनी जेब से लगा रहे हो लॉस में करके। मेरा सही चल रहा है, सैलरी आ रही है, सब कुछ हो रहा है तरीके से, अपना
टीम पैसा आया तो उसको हमने टीम में लगा दिया, करते करते हम 40 लोगों की टीम बना ली, तो बर्न रेट नहीं था। बट मैंने 7 दिन पहले से पहले, अब लोगों से होगी कि कोर्डस है, ये हुआ, देखो बिजनेस करने वाले बंदे टर्म्स होती है। मैं बर्न रेट सोच रहा था कि आप एक्सपेंस कितना करते हो, मैं भी नहीं जानता तब तक। ठीक है। मेरे को 7 दिन पहले पता चला कि बर्न रेट ये भाई, कट पीट के आप अपना जेब से कितना और ज्यादा बर्न लगा रहे हो। ओ, तो मैं तो बोलता भाई मैं तो 30-35 लाख का एक्सपेंस है, मेरे का इतना आया ये बड़ा और इतना एक्सपेंस मेरा हो गया, तो मेरा 20 का बच गया और वो हमने उससे हो गया, तो मैंने कहा एक्सपेंस मुझसे हो गया, टोटल बर्न रेट ये है। वो मैं 30-35 जो भी बोलता तो उसको समझ आया 35 लाख का लॉस हर महीने हो रहा है, तो ये तो लॉस गायब। ज्यादा हाँ, है, मैं अभी भी हाँ, बर्न रेट यही सोचता हूँ भाई, अगर बर्न रेट मैं भी actually तब तक यही जानता था। HFC की कसम यही हुआ है, अब मुझे नहीं पता तब ये इसकी भी उल्टी होगी, कुछ पता नहीं। तब जाके 7 दिन पहले हुआ कि अबे ये दिया था। ठीक है, गेम ये है कि बर्न रेट तो 0 है और आप जितना आया उसको स्केलेबिलिटी के लिए यूज कर रहे Scalability की यूज कर रहे हैं। Right. 10 टीम थी, अपनी जेब से नहीं लग रहा। 10 की टीम थी, इक्वल पे आए और पैसा आया, हमने और 30 बढ़ा कर ली। ली, 20 की 30 कर ली, 30-40 कर ली, तो ये गेम था। तो अब मुझे रियलाइज हुआ है कि सब कुछ सुने मैंने यार तो ये इन्वेस्टर को चाहिए था कि बर्न रेट अच्छा होना चाहिए। बर्न रेट 0 होना चाहिए ना, आप लॉस में नहीं हो। हाँ। मैं बोला 30-35 महीना भाई, तो 3 महीने में फूक देगा पैसा। ओ भाई साहब, ऐसा मेरे को बर्न रेट का अभी भी ये डेफिनेशन समझ में आती है। तो प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग और सब चीज़ों में 5 साल की प्रोजेक्शन बनाओ, आपको पूरा फाइनेंशियल टर्म्स आने चाहिए, आपको क्या ER होना चाहिए, ये सब CAC क्या है, LTV क्या है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि फाउंडर को होना चाहिए कि फाउंडर अपना बिजनेस खुद का शुरू कर रहा है, आए ना आए भाई धंधा शुरू करो, जैसे 10 सालों 20 साल पहले सब करते Exactly. थे। पहला बिल्कुल point। ठीक बात। आपने बिजनेस शुरू किया अपने रोजी रोटी के लिए, बच्चों के लिए, और आपकी टीम भी बैठी है रोजी रोटी आपस में करने के लिए और एक अच्छे इन्वायरमेंट में। बट ये नहीं है कि आपको पैसा फंडिंग के लिए आपको क्वेश्चन ही आपका दिन रात वो हो रहा है, तो फिर तुम बिजनेस क्या करोगे, पहला पॉइंट। बिजनेस में दिमाग ही नहीं जा पाएगा। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टर जो है वो 95% ऐसे हो गए, 5 साल प्रोजेक्शन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, अब ना कोई इंडिया में कोर्स ऐसा है, आप IITM करके पहले मैं वो 1 साल किया, तो एक कोर्स बना दो 1 साल का, गवर्नमेंट बना दो भी कि आप पहले PPT एक्सेल शीट ये टर्म सीख के आ जाओ, उसके बाद दे दो। 3 राउंड हो रहे हैं, कहीं तो बड़े बड़े इवेंट है नाम बोलो, 3 राउंड हो रहे हैं, वहाँ खड़े हो क्या बोल रहे हो PPT के लिए, एक्सेल के लिए, 5 साल का क्या रहा, ER कितना रहा, क्या। अरे भाई धंधा करे तो 10 कस्टमर की कॉल चली जाएगी। 5 राउंड तो हमने दिए। बहुत अच्छी बात बताई है कि इसने तो 10 कॉल चली जाएगी, एक धंधा आ जाएगा, 4 पैसे आ जाएंगे। यकीन मानो, मतलब काफी सारे लोग मेरे पास, मतलब ऑब्वियसली एक सर्कल में जाता है कि आप आओ बोलो, कुछ इवेंट पे बोलो, कई कॉलेज है, कई ऐसे है, अच्छे खासे तरीके गवर्नमेंट की है, सभी सारा मना कर रखा है। ये शायद 2nd टाइम है मैं कहीं पे कैमरे के साथ आया हूँ। उससे पहले एक स्टार्टअप इंडिया का लाइव हुआ था, सारे स्टार्टअप 50,000 लोगों को एक लाइव हमारे था पैंडेमिक के टाइम पे, तब मैंने दिया था। उसके बाद ये 2nd है। क्यों जाके वही बैठ जाओ, बोलो, ये करो, वो करो। अरे भाई यार, तब तक 10 क्लाइंट, अभी भी 5 क्लाइंट के कॉल मिस आ गई, या मैं खुद किसी को भेज देता, या कंपनी बिजनेस करने दो ना मेरे को। या तो बिजनेस अगर विश्वास है, पैसा दो, धंधा पानी शुरू करें। अगर बिजनेस प्रॉफिट आप समझो तो ना आप फाउंडर देख रहे, आप स्किल नहीं देख रहे हो, कहाँ से उठ के आया बंदा, आप बातें जरूर कर रहे हो, आप मेंटर्स की बातें कर रहे हो। मेंटर जितने भी लिस्ट है ना, मेंटर पे उनके नंबर पूछ लो, उनके खुद के मोबाइल पे उनके मेंटर के नंबर नहीं होंगे, जो कह रहे हैं ना कि एक कुछ सेंटर है उसमें मेंटर्स है, एक दो को छोड़ के उनको कॉल करके आप इवेंट करा दो, कुछ नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, शोशेबाजी ज्यादा हो, सब शोशेबाजी है, शोशेबाजी ज्यादा फैला दी है। सब शोशेबाजी है। और दुनिया में सबको अभी, क्योंकि जो Tier 3 से जो लोग आ रहे हैं, एक्चुअली उनकी इन्फॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है। मैं भी सीरियसली बताऊं, अगर जैसे हमारे कौशल जैसे बाकी लोग हैं, सिर्फ धंधा समझे कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को सेल करना है। अभी क्या हो गया ना, वो एलन मस्क की स्टोरी और दुनिया भर के बाकी अश्नील ग्रोवर को इधर उधर लोगों को देख करके ना, लोगों के दिमाग में वो घुस गया है कि भाई ऐसे धंधा। मैं कह रहा हूँ भूसे कोई बात नहीं, लेकिन क्या समझाने वाला मेंटर भी वैसा 90% अगर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन ग्राउंड रियलिटी छोड़ देते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, आप जब फैंसी स्टोरीज देखते हो ना, ग्राउंड रियलिटी छूट जाती है आपकी। हाँ, ये आपसे देखो, आपने अभी खुद बताया ना कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पकड़ के चल रहे हो तो आप कुछ बना पा रहे हो। बराबर है। दिक्कत क्या है, अभी मैं कई सारे मतलब अपने फ्रेंड्स को भी जानता हूँ और कई सारे औरों को भी जानता हूँ, दे आर एक्चुअली हैविंग दिस काइंड कि यार मेरे पास परचेज ऑर्डर पड़ा है, मेरे को ये करना, मेरे को फंडिंग नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ रियल इश्यूज है। तुम बिजनेस बनाने के लिए सोचो क्या तभी तो वो किसी ने कहा है कि 5 साल तक कंपनी चलेगी, तो मतलब वो 10% कंपनी में जो चल जाएगी, 5 साल में कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो हवाबाजी है, फंडिंग आए ना, उन 5 साल के बाद 8 साल तक गैप रहता है। अब हमारा क्या है, 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं, अब पूरे एकदम एक मैच्योर स्टार्टअप हो गए। हमें पता है हम कहीं जा नहीं रहे,
अगर किसी इन्वेस्टर को पैसा देना है तो दे दे। या इनक्यूबेशन सेंटर से या एक्सेटर प्रोग्राम से आ जाए, तो बैठो, धंधा समझो, हमें समझो, क्या हमारा प्लान है समझो, उस हिसाब से काम करते हैं। हमारा जो भी पेटेंट है, कुछ एरिया है, उस सारे को समझो। नहीं है कोई बात नहीं, हम 1 साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर हम अपना SME IPO ले। वेरी नाइस। हमारा प्रॉपर काम चल रहा है, अच्छा रेवेन्यू चल रहा है, टर्नओवर अच्छी है। सी दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप मतलब मेरे को सीरियसली बताऊं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरी स्टार्टअप कि आप जब एक बारी को कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो बिजनेस का, नॉट फंडिंग का, बिजनेस का अगर कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेते हो तो आप अपना IPO वैसे भी रिलीज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर के पैसे से ही IPO रिलीज किया जाए। आपकी PPT के लिए कोई मार्केट में बैठा है जो PPT बनवाता है। ठीक बात है, जब आपकी PPT आप खुद ही बना सकते हो, तो अब क्या बिजनेस वाले हो भाई? ठीक बात है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको चाहिए पैसे, आप खुद आप एक 10 रुपए की चीज को 20 पे नहीं बेच पा रहे हो, तो क्या पैसा लेने की बात करोगे भाई? ठीक बात है, आप ही के अंदर करेज नहीं है, जब कैसे करोगे काम? आपने स्क्रैच से लेके खड़ा करने का आपको पैशन नहीं है, और क्या है सोच आगे की और तरीके से नहीं पता है। मैं PPT है उनकी बात नहीं कर रहा, एक्सरसाइज की या प्रोजेक्शन बनाओ, पर आपको थ्योरेटिकली नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करो। और उसके बाद भी क्या देखता हूँ, कई सारे ग्रुप्स में मैं भी होता हूँ, स्टार्टअप इंडिया ये वो, कई मतलब आपस में अलग ग्रुप्स बने होते हैं, यूपी के भी ऐसा कुछ। सब में वही है, इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वो सेगमेंट जो पर्सन जो स्टार्टअप्स में चाह रहा है, ईगो बड़ी होती है। अच्छा, PR एक्टिविटी को कैसे देखते हो? अरे एक तो मेरे को तो ये खतरनाक लग रहा है कि कई लोगों का आप धंधा बंद करने जा रहे हो। यहाँ पे कई सारे लोग अपने आप को ना सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु मान लेते हैं और वो मेंटोर बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली स्कैम चल रहा है, इट्स ए स्कैम एक्चुअली। तो कई सारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, तो ऐसे कई जगह होता है, ये इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स में ऐसे लोग ये मेंटोर और अच्छा चीज होता है क्या, इवेंट क्या करते हैं, इवेंट को चाहिए होता है, ये लिंक्डइन पे गए किसी का, एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इन्होंने भाई साहब ने बताया कि एक कोई लड़की थी, वो जो है अस्तिकन की जो है वो VP बन गई, सेल्फ एक्लेम्ड VP, लिंक्डइन पे डाल दिया उसने, और मैं कब से कंपनी कोशिश कर रहा हूँ कि हटाऊं इसे, और ये हटा नहीं मैं जानता भी नहीं उसे। तो होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, हम ये हैं, लिंक्डइन पे डाल दिया। अच्छा, ये जो इंक्यूबेशन वगैरह ये सब होता है, इनमें भी कौन है, सारे वही मैनेजर जो नौकरी करके इधर ये सब ढूंढते हैं, उनको लाके और चढ़ा देते हैं, ये और चढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जो नया बच्चा आया है वो इनको देखता है स्टेज पे, तो उसको लगता है कि यार ये बंदा स्टेज पे बैठा है, तो ये आइडल, ये मॉडल उसको पता ही नहीं है कि पीछे की ये स्टेज पे बैठने लायक है नहीं, ये तो खाली डाला हुआ था, इस चक्कर में आ गया। और ये एक्चुअली क्या करते हैं, बाद में मिलते हैं, और मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ, गुरु बोल रखा है उन्होंने, अपने कार्ड पे बकायदा गुरु लिखवा रखा है। और वो क्या करते हैं, आपको जैसे आपको नया स्टार्टअप देखेंगे तो बोलेंगे ऐसा है, तुमको हम इंक्यूबेशन दिला देंगे, तुम्हारी हम पिच डेक बनवा देंगे, तुमको पिच के लिए तैयार करवा देंगे, तुम्हारे लिए करवा, और तुम्हारा इतने % इक्विटी हम ले लेंगे आपसे। मैं इसमें 2 बात ऐड करना चाहूँगा। या प्लीज, थोड़ा सा कि सबको पता भी चलना चाहिए कि पहला बात मेरे हिसाब से, अगर ये मेरा नेचुरली मेरा है, ऐसे किसी ब्लेम की इंक्यूबेशन एक्सपीरियंस प्रोग्राम बाकी क्या है, IIT, IIM और गवर्नमेंट की AIC सेंटर, ये सारे सही है, जेन्युइन है, बिल्कुल। ये तो प्राइवेट है, और उसमें अगर मेंटर है तो पहले ये देखो जो मेंटर बना है वो मेंटर बनने से पहले क्या उसने 10-15 साल का बिजनेस किया है कि नहीं किया, या किसी बिजनेस को एक्चुअली सिर्फ ये देख लो क्या 15 साल का बिजनेस करके सक्सेसफुल उसने किया है, एग्जिट हुआ है बना करके, नहीं किया है तो आप कह रहे हो तो वो एक्सपीरियंस के बिना वो मेंटर बना हुआ है किताब लेके, तो थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली स्किल नो किसी को वो बुरा बोलेगा, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेसिकली कहीं हमें थोड़ा नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, और कहीं हमें एक्चुअली क्या होता है ना, मैं एज ए स्टार्टअप के रियल कोड हार्ड फीलिंग की बात करूँ कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो बड़ी घबराए हुए होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस में उनको समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कैसे आगे पुश होना है, एक्चुअली उनको नहीं पता मार्केट के अंदर में चल क्या रहा है, उनको बिगर पिक्चर के बारे में नहीं पता। अब ऐसे में आकर के अगर कोई थोड़ा और डरा दे ना चीज़ों को लेकर के, तो पता चलता है वो आगे नहीं सस्टेन कर पाता। वो डर जो है ना एक बार जो दिमाग में बैठ गया, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, आप करके बता देंगे तुम्हारे अंदर ये कमी है, हो सकता थी नहीं, बट उन्होंने ये बात बता दी ना, अब आप चक्कर में फंस गए कि यार ये कमी है, अभी 10 में से 5 तो होती है, हाँ, भी होती है, वो सभी के अंदर है, बट चक्कर क्या, वो आपकी ऐसी कमी को पॉइंट आउट करके ना अब अगली डील में बैठने से पहले ना वो आपको आएगी। तो इसके पीछे मेरे को एक स्टोरी आती है यार कि नारद जी जो है, ठीक है, मतलब भगवान का एक स्टोरी है, तो उसमें बताते हैं कि एक कोई राक्षस था, उसने बड़ा पूजा पाठ किया था, तो उसको एकदम से जो है भगवान से जब वरदान मांगा तो उसने बोला कि भाई एक काम करो कि मुझे भगवान बना दो, भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ही भगवान बना दो।
भगवान बोले यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, जब तुम भगवान बन जाओगे तो तुम कुछ भी कर दोगे, ठीक है। तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने वहाँ पे एक ट्रिक खेल दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम भी आज से भगवान हो, बस एक कंडीशन रहेगी कि जब भी तुम कुछ डिसीजन लेने वाले होगे, जिस टाइम पे भी डिसीजन लेने होगे, उस समय बंदर मत याद कर लेना कभी, ठीक है। बहुत सही बात। बस बंदर मत याद करना, बाकी तुम भगवान हो। अब वो जब भी बैठता था तो वो ये रिकॉल करता था कि मुझे क्या याद नहीं करना है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें डाल दी जाए ना, ये एक ट्रिक ऐसा हो गया कि अब उसके बाद ना आपने वही गलती करनी ही करनी है इन एनी केस। एक तो ये हो गया जो मैंने बताया। सेकंड क्या है, थोड़ा सा एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को भी और सारा कुछ, कि 3 साल से अब जो भी फंडिंग के आते हैं गवर्नमेंट देती है तो सही देती है। 3 साल तक का कंपनी है तो आपको फंडिंग मिल जाएगी, ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए बिल्कुल मिल भी रहा है, बढ़िया है। लेकिन जो कंपनी मैच्योर है उनके लिए कुछ नहीं है। सबकी स्टेज होती है ना, आप अगर बच्चे से बड़े हो रहे हो तो वहाँ सपोर्ट मिलेगी, पर आप अगर 10th से ऊपर आ रहे हो तो भाई वहाँ दे दो। आज अगर हमें वो सपोर्ट हो तो हम 10S कर लें अल्टीमेटली, पर वो उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, तो उसके लिए कोई फंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट दे रही है सबको? नहीं दे रही, बाकी 3 साल से नीचे वालों को दे रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट 5 साल से मैच्योर वो प्री सीड वालों को ही देते हैं और उनकी पॉलिसी बना रखी है कि वो 3 साल बाद आप ग्रेजुएट हो गए। मेरे को एक्चुअली एक स्कीम के बारे में पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, अभी नाम नहीं लेंगे, नाम ले लेंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए हमारे लिए, ठीक है। 5-5 साल से लोग लटके हुए वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट दिखा रही है जैसे भी दिखा रही है, बट दैट्स अ फैक्ट। आई हैव अ प्रॉपर डेटा रिगार्डिंग, मतलब इफ आई एम सेइंग दिस थिंग तो मेरे पास प्रॉपर डेटा है उसका। 5 साल से भी लोग वेट कर रहे हैं, मिला नहीं अभी तक। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर। तो ये ऐसा आप मेंटल ले लो, इक्वेशन ले लो, जैसे हमें मुझे लगता है कि लाइक जैसा जो चीजें जो प्रॉमिस करी अगर वो चीजें हो जाए तो मुझे लगता है चीजें और बेटर हो जाएंगी। चीजें वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट भगवान की तरह वो सपोर्ट बिजनेस तो आपको ही बनाना है। लेकिन बिजनेस अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीना नहीं है। बिल्कुल बिजनेस आपको बनाना है। तो भाई ये सीन है। तो ये तो है यहाँ का। दूसरा क्या है, एज ए फाउंडर आपको भी ना थोड़ा सा ये सब चीज़ें, रिस्क टेकिंग, ये वो सब चीज़ें होनी पड़ेगी अल्टीमेटली करने के लिए। मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, और आपको इवॉल्व भी करना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपको करनी। ये बात तो आप सही कह रहे हो। एज ए फाउंडर आपको सभी कुछ जानना है। प्रॉब्लम यही है कि एज ए फाउंडर आपको मार्केटिंग भी जाननी है, सेल्स भी जाननी है, प्रेजेंटेशन भी जाननी है, सबका थोड़ा बहुत तो आपको जानना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको वो लर्निंग तो लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाय, तो अब हम आ गए हैं अपने पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट में। जो सेकंड पार्ट है ये स्पेशली हमने डिज़ाइन करा है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है कॉलर डेस्क के साथ में, या कोई अगर अपना करियर बनाना चाहता है, या कोई एज अ क्लाइंट अगर जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। और इसमें हम आपको पूरा कॉलर डेस्क की जर्नी, उसको कैसे स्टार्ट करा, क्या है, वो सारी डिटेल्स हम आपको जो है यहाँ पे देने जा रहे हैं। आप में से कोई भी अगर कनेक्ट करना चाहता है अगर हमारे साथ में, सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया हुआ है, डिटेल फिल करो, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे हमारी टीम। तो स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो जैसा आपने बताया, लोगो बड़ा प्यारा है। हाँ, इनका लोगो एक्चुअली बड़ा इनोवेटिव लगता है मुझे, क्योंकि कॉलर और डेस्क इन्होंने दोनों मिला करके जोड़ के बनाया है। एंड और लोगो काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है कि एक्चुअली कंपनी किस चीज़ के बारे में है। सो कॉलर डेस्क जो है वो एक IVR सिस्टम देती है नई कंपनीज को, उन कंपनीज को जो अपना एक IVR सिस्टम या एक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, कॉलिंग मैनेजमेंट, इस तरीके के कोई भी जो सिस्टम या सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करता है कॉलर डेस्क। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि लाइक इनका जो जो प्लान है, जो इनका जो सिस्टम है, 15 मिनट के अंदर ये आपका अपना कॉल सेंटर तैयार करके दे देते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। राइट कि लाइक अगर आप कोई भी अगर बिजनेस अगर आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई आपका अपना एक तरीके अपना एक कॉल सेंटर होना चाहिए, 15 मिनट के अंदर आपका अपना कॉल सेंटर सेटअप हो जाएगा। तो ये इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में से गिनी जाती हैं, जिनका 15 मिनट के अंदर कॉल सेंटर रेडी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, ये क्लाउड बेस्ड कंपनी है। ज़्यादातर जो डेटा है वो सारा का सारा क्लाउड बेस्ड रहता है। सो डेटा बड़ा ही सिक्योर है, और उसके लिए इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉट कंप्लायंस हैं,
और डीएलटी कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशंस हैं, तो बहुत ही सिक्योर तरीके से आपका एक कॉल सेंटर ये डेवलप कर देते हैं। हाँ, वो भी आगे उन्होंने बल्कि एक्सप्लेन भी करा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने जो भेजा है ना पूरा पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना के भेजा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीपीटी पे हो सकता है हमसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाए, बट आपकी नजरें थोड़ा सा तेज होती है। क्यों शार्क, बात सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, एग्री तो कर देता है शार्क। वैसे हिलाता शार्क है, समझदार है वैसे। खोपड़ी हिलाता है। हाँ बोल रखा है, ज्यादा बोलना नहीं है यहाँ पे। हाँ खैर, तो तो इन्होंने काफी अच्छा डिटेल में बताया हुआ। तो अगर हम से अगर कोई पॉइंट अगर मिस भी हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा पीपीटी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इनका विजन क्या है, तो इनका विजन है ट्रेडिशनल बिजनेस को ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज उसमें लेकर आ रहे हैं कि आप अगर लाइक जैसे कि अभी तक ट्रेडिशनली जो सारी चीज़ें चल रही थी, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप लाना चाहते हो कॉल सेंटर पे, सो दे आर हेल्पिंग इन दिस। लाइक 40+ की टीम है, 1000+ इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं अभी। ठीक है, यूजर्स अगर काउंट करें तो 25,000 से ज़्यादा है इनके पास। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस पीए पर वन, एनम 120 मिलियन भाई प्लस साहब। टेक्स्ट मैसेजेस पर ईयर ये प्रोवाइड करते हैं, एंड और 50 मिलियन प्लस सपोर्ट वॉइस कॉल्स पर एनम। हाँ, और पता है ये जो जो टैक्स वाले जो नंबर है ये और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक फार्म्स ऑफ फैमिलीज भी है। और एक हाँ आस्तिकन। हाँ, एक अस्तिकन भी है। सो लाइक राइट। वी टू आर द क्लाइंट्स, लाइक हम जो है इनके ऑलरेडी हम क्लाइंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बताएं, मजे की बात तो ये है कि अगर आपको अगर फ्री में अगर सर्विस चाहिए ना, इफ़ यू आर ए स्टार्टअप और फ्री में सर्विस चाहिए ना, आओ हमारे पॉडकास्ट पे, हम 1 साल के लिए आपको फ्री करवाएंगे ये सारी सर्विसेज आपके लिए। बिल्कुल। मज़ेदार चीज़ है। वैसे और भी चीज़ें हैं, अगर पॉडकास्ट पे आओगे तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे पास उसके ऐसे। लिए बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये तो ये है। बात याद रखना दोस्त। तो अब हम बात करते हैं कि जर्नी, तो इन्होंने स्टार्ट करी जर्नी अपनी 2016 में। ठीक है, 2016 में इन्होंने नोएडा से इन्होंने स्टार्ट करा। वैसे तो खैर इस बंदे की स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा, हाँ, कुछ इसे नया भी? इसे पहले की मतलब लाइक ना कि बंदे ने कैसे कैसे स्ट्रगल करके किस तरीके से कि लाइक ना कि कहाँ पे आ, ये बंदा कहाँ पे एक जगह जो जॉब करता था, फिर एक छोटे से कमरे से लेके फिर इन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट करा, तो वो जर्नी में खैर इन्होंने काफ़ी कुछ जो अपना बताया भी है। बट जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है कौशल जी की। तो 2016 में स्टार्ट करा, 2019 में इन्होंने अपना पहला इन्होंने टेलीफोनिक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करा। उससे पहले का नहीं बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ें करते थे, तो ये 2019 में इन्होंने करा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने जितने भी काम करते थे उसमें ये एक रिसर्च वर्क इन्होंने हमेशा डाला है। और वो रिसर्च वर्क ही अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप स्टार्टअप कर रहे हैं, साथ साथ में आप रिसर्च भी कर रहे हैं, और आप अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर को दोनों की अंडरस्टैंडिंग आप उस रिसर्च के थ्रू समझ सकते हैं। 2020 में इनको लाइसेंस मिल गया DOT एंड TRAI से। ठीक है, 2021 में इन्होंने अवार्ड जीता है जो कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड है। और 2022 तक इनके 25,000 यूजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और डेटा प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन भी ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। सो कोई भी इंसान जो चाहता है कि मेरा कॉल सेंटर सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही लॉन्च किया जा सके, सो कॉलर डेस्क वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी बात है कि 2023 में हम्म, IIM लखनऊ से इनको फंड भी मिला। इनफैक्ट ही वाज आल्सो इंक्यूबेटेड एट IIM लखनऊ, और इनको सीड फंड जो है IIM लखनऊ से इनको मिला है। IIM लखनऊ ने भी इक्विटी ले रखी है इनके साथ में। वेरी नाइस। तो अगर ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो भाई क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। वेरी ट्रू। और वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि फार्म्स ऑफ फैमिलीज के साथ में भी जुड़ा हुआ है IIM आई एम लखनऊ। लखनऊ। हाँ, तो फार्म्स ऑफ फैमिलीज में भी IIM लखनऊ, तो क्रेडिबिलिटी तो खैर हमारी भी बढ़ जाती है। तो अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में हम अपना भी प्रमोशन कर लेते हैं, नहीं तो हमारा कौन प्रमोट करेगा, तो इसलिए चलता रहना चाहिए। ओके, बाकी अवार्ड्स सर। ऑलरेडी आई एम लखनऊ, जैसा विश्वास ने बताया कि आई एम लखनऊ से सीड फंड ले चुके हैं। क्लाउड टेलीफोनी कंपनी से इन्होंने अपना पेटेंट ग्रांट करा रखा है। ऑलरेडी ये इकोनॉमिक टाइम्स में, सिलिकॉन इंडिया में, योर स्टोरी में, डेक्कन हेरल्ड में, द प्रिंट में ये कंपनी ऑलरेडी फीचर्ड हो चुकी है कई जगह। और इनका जो बेस्ट इमर्जिंग कंपनी इन आईटी कैटेगरी का अवार्ड ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस तरीके के कई सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं जो इस कंपनी की क्रेडेंशियल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं।
बाकी भाई ये रेड कलर की स्लाइड बड़ी जबरदस्त नहीं लग रही है कलर कुछ ज़्यादा ही आंखों पे एकदम से मैं नींद से जाग गया। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फीचर ऑफ आईवीआर, तो भाई देखो, हमें देखो बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, फ्रैंकली हम बता रहे हैं, पढ़ लेना अपने हिसाब से, पीपीटी पड़ी हुई है, बट हम थोड़ा बहुत बता रहे थे। कॉलर कॉलर एंड एजेंट नंबर मास्किंग, ये क्या होता है? ये एक्चुअली ये होता है कि जब कॉलर किसी को कॉल करता है तो कई बार जो एजेंट होता है वो नंबर्स नोट कर लेते हैं। तो ये मास्किंग का फ़र्क ये हो जाता है कि जब कॉलर मतलब जो एजेंट है उसको ना नंबर नहीं पता चलता, उसको सिर्फ मास्क नंबर दिखाई देते हैं और वो अपना कॉल आराम से कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार वो एजेंट कॉलर्स के नंबर ले लेते हैं, उनको पर्सनल कॉल कर लेते हैं या उनके साथ कोई मिसबिहेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मास्किंग। तो मास्क कर देने की वजह से एजेंट जो है उस कस्टमर के साथ कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी नहीं डेवलप कर सकता। थ्री इडियट मूवी देखी है? हाँ, मेरी फेवरेट है। वो आमिर खान को चटनी गिरा के वो एक्सप्लेन करने वाला आप ही ने आइडिया दिया था ना? एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हो। नहीं, मेरे से अच्छा तुम करते हो एक्चुअली। नहीं, लेकिन एक जो है ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, कस्टम प्री ग्रीटिंग एंड म्यूजिक ऑन होल्ड, तो थोड़ा सा ये बहुत सारे एक्चुअली फीचर्स होते देखो, हैं हम जो देखो, हम क्विकली देखो, जैसे अभी कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग का इनके पास एक्चुअली काफी अच्छा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, 2-2 साल तक का स्टोरेज दे रहे क्लाउड हैं। बेस्ड है हाँ, एक्चुअली, तो इस अभी वजह हम से। उस पे भी आएंगे अभी। राइट। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे चटनी गिरा के? कस्टमर प्री ग्रीटिंग, हाँ, ये बेसिकली जब हम कॉल करते हैं किसी को तो उससे पहले जो होता है, एक आपने सुना होगा ना कि वेलकम, आपका इस जगह पे स्वागत है, और उसकी एक म्यूजिक टोन चलती रहती है कुछ ना कुछ करके, जो बड़ी अच्छी सी लगती है। बहुत लंबा चल जाए तो थोड़ा ऊबन भी हो जाती है, वो उस तरीके की चीज़ है। हाँ, मतलब देख रहे हो, मतलब एक छोटा सा बिजनेस भी अपने आप को जो है एक बड़ा कॉल सेंटर टाइप से अपने अपने आप को लुक एंड फील एक्चुअली उसका बिल्कुल। बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इनके सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहें। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो, रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग होती है ना, तो बहुत सारी जगहों पे वो काम आती है रिकॉर्डिंग। राइट। ठीक है, कि भाई आपका एजेंट किससे किसे कॉल ले रहा है, सही ले रहा है, गलत ले रहा है, किसे या इम्प्रूवमेंट के लिए, ये रिकॉर्डिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि सिर्फ उससे कैसे क्या बात करी, खाली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अगर आपको इम्प्रूव करनी है, कि भाई मान लो आपका कॉलिंग का बिजनेस है, कस्टमर फीडबैक होना बहुत ज़रूरी हाँ, होता है। जैसे कस्टमर फीडबैक, और जैसे ना कॉलिंग का आपका बिजनेस है, तो अब वो कॉलर जो आपका है वो कैसी कॉल ले रहा है, बिल्कुल। अब आपको वो अगर सुनना है, हुँ। वो अगर आपको सीखना है, वो उसको देखना है कि वो कॉलिंग सही कर रहा है कि नहीं, तो आपके पास रिकॉर्डिंग आपके पास है। नाउ यू कैन इम्प्रूव एनी टाइम। अब अच्छा, इनके साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप कॉल ले रहे हो, तो उसी टाइम पे आप, जब वो कॉलर ले रहा होगा, आप बीच में आप जाके उसकी कॉल को सुन सकते हो, राइट। उसी समय अब उसकी कॉल पे आप इंटर करके आप सुन सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो। अब बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली, जब जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि एक्चुअली टीएल्स वीएल्स होते हैं एक्चुअली, और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जो एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कई और तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो टीएल्स जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि कॉल के बीच में, जैसे कॉल बार्जिंग जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, आई थिंक सही शब्द में यूज़ कर रहा हूँ। सो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई गलती अगर हो रही है तो देन एंड देयर वो टीएल उसको संभाल सके। सो बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर्स। और इस तरीके के ना जाने ढेरों फीचर्स है, आई थिंक अगर मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 हाँ, 15 10 14 15 फीचर्स हैं जो भाई उसके कॉल्स के लिए आगे भी चाहिए। इन्होंने प्लस लगा रखा है। प्लस लगा रखा, और वो इतना सारा बता पाना मुश्किल हाँ है। भाई, टाइम शेड्यूल वगैरह, और सोचो बड़ा एक छोटा सा धंधा आपका जो है, किस तरीके से आपका आगे बढ़ सकता है, कि लाइक टाइम शेड्यूल, टाइम पे कॉल जा रही है, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, अरे यार और क्या चाहिए यार, छोटे से बिजनेस को अपना मस्त बनाओ ना यार, अपना कॉल सेंटर तैयार करो और दबा के अपना बिजनेस करो, हम भी कर रहे हैं। और अभी हमारे अभी भी एक्चुअली हमें भी इन्होंने सपोर्ट कर रखा हुआ है, हमारे जैसे स्टार्टअप्स को भी। अच्छा, 40+ एक्सक्लूसिवली इन्होंने कॉल सेंटर्स वगैरह, अच्छा हाँ, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि देखना कि ये क्या क्या। छाता जो खुला है मेरे को हाँ, समझ ये में नहीं आ छाता रहा, छोटा एक्चुअली पढ़ना ना, पड़ेगा भाई। छाता एक्चुअली ना, इस छाते को अच्छे से पढ़ लो आप, अगर करियर बनाना है, छाता इसके खोल साथ में के बैठ जुड़ना जाओ। है, क्लाइंट बनना है, ये पीपीटी आपके पास है। प्लीज़ आप चाहें तो आप यहीं पे इसको पॉज़ करके इस वीडियो को, इस स्लाइड को आप इंक्रीज़ करके आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन हब, कॉल मैनेजमेंट हब, एडवांस एनालिटिक्स रिपोर्टिंग, लॉगिन एक्टिविटी। यार इसको ऐसा है,
हम आप होल्ड करके, जैसा इसने बताया, होल्ड करके आराम से पढ़ते जाना लेकिन जितना अच्छा चाहे। ये समझो एक छोटा सा बिजनेस मतलब ना कि जैसे वो बताया ना कि कोई बिजनेस अगर या कोई भी स्टार्टअप एक छोटा स्टार्टअप अगर अपने आप को अगर वो बड़ा बनाना चाहता है और वो कॉल सेंटर तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम अपना बनाने जाओगे बहुत एक्सपेंसिव होगा। एक काम करो हमारे पॉडकास्ट पे आओ हम फ्री पे देते हैं आपको 1 साल के लिए एग्जैक्टली। पूरे 1 साल के लिए फ्री। तो आओ जुड़ो हमारे साथ में ऑडिट प्रूफ ये मैं बता रहा था ये स्टोरेज बहुत वाला। अच्छा पॉइंट है, तुम समझो। अच्छा थैंक यू थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे ये। समझ में नहीं आया क्योंकि ये विश्वास समझाएंगे चटनी गिरा के। हाँ देखो इतना अच्छा तो नहीं समझा मुझे बट हाँ देखो ऑडिट प्रूफ लाइक ना कि ऑब्वियसली बात है डेटा प्रोटेक्शन और ये एक बहुत मेजर पॉइंट होता है कि लाइक ना कि जो आप कॉल वगैरह ले रहे हैं या जिस पे भी कॉल जा रहा है ठीक है क्या कॉल जा रही है तो वो लाइक प्राइवेसी एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो डेटा कहीं लीक ना हो वो सारी चीज़ें डेट तो यस दे हैव द डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी देयर एंड अगर मैं बात करूँ स्टोरेज वगैरह की जैसे मैं बात कर रहा था फ्री 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 लाइक 2 साल के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग स्टोरेज मिल रहा है 2 साल के लिए मतलब पूरा 2 साल तक का आपके पास डेटा पड़ा हुआ है जब मर्जी चाहे जिसकी चाहे आप उसका जाके जो है आप चेक कर लो मतलब आपके पास 2 साल का बैकअप पड़ा हुआ है ऑलरेडी कोई टेंशन लेने की जरूरत वो भी फ्री में कुछ नहीं करना आपको ठीक है 2 साल के लिए कॉल रिपोर्ट स्टोरेज भाई किसकी कॉल गई क्या है तो वो सारे रिपोर्ट वगैरह आपके पास है 30 डेज के अंदर जो है एक्टिविटी हिस्ट्री मतलब 30 डेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं जो वो नहीं आता जब कॉलिंग के बाद में जो डेटा आप जो फिल करते हो वो सारा जो है डेटा वगैरह सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं सो इस तरीके से चीज़ें हैं लॉगिन हिस्ट्री की लाइक कब किसने लॉगिन करा किसने कितने बजे तक लॉगिन करा भाई एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी तो आपको नज़रें रखनी होती हैं वो टाइम पे आ रहा है उतना टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा उतनी देर वो काम कर रहा है अब आप हर समय तो नहीं आप खड़े हो सकते ये आपको उससे भी फ्री कर देते हैं एक काम करो भाई तुम टेंशन ना लो हम बैठे हुए हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कोई एम्प्लॉय अगर तुमसे गड़बड़ करके बता रहा है कि नहीं मैंने इतनी देर काम करा मैंने ये करा तो भाई तुम्हारे पास डेटा होता है और डेटा इज द बेस्ट पार्ट मॉनिटरिंग का मैंने इतने टाइम पे एक ही चीज समझ पाया कि लाइक ना मॉनिटरिंग अगर करनी है ना डेटा इज द बेस्ट पार्ट आर्गुमेंट में जाना ही नहीं शार्क्स तो सबसे ज्यादा डेटा देखते हैं, क्यों भाई है ना? खोपड़ी तो हिला रहा है चलो जी शार्क वैसे समझदार है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा चलो एपीआईज ऑब्वियस सी बात है अपना ऐप बनाओ इनके एपीआईज के जो है उसे कनेक्ट करो मोबाइल पे चलाते रहो बेस्ट है मैं तो अपने एम्प्लॉयज को मैंने करवा रखा है वो चलते फिरते कॉल ले रहे होते हैं अपने मोबाइल से ना सिस्टम की जरूरत ना कुछ That's true. मतलब एंड वर्क फ्रॉम होम भी है तो उनको सिस्टम भी ले जाने की जरूरत नहीं है भाई मोबाइल पे इंस्टॉल हो रखा है अपना आराम से वो करते रहते हैं सारी की सारी चीजें बेस्ट है बढ़िया चीज है फिर से आंखों को लगाया बड़ा तगड़ा जग गया मैं वापस जग गया है कई अब ये तरीके की इंडस्ट्रीज को ये कैटर करते हैं, जैसा इन्होंने लिख रखा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, हाँ जैसे कि अस्तिकन एजुकेशन एंड ई लर्निंग हो गई, ये तो इसमें हम है नहीं लॉजिस्टिक हो गई, हम तो ऑटोमोबाइल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, फाइनेंशियल्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी हो गई, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हो गई, रियल एस्टेट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आईटी ऑपरेशंस हो गया, एचआर रिक्रूटमेंट हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गई, सेल्स इंडस्ट्रीज हो गई, पर तुम नहीं आए। बस करो भाई सांस ना रुक जाए हाँ, काफी सारा हो गया तो नहीं हमारा इसलिए नहीं डाला ना क्योंकि हम ऑलरेडी एग्रीटेक वाले हम हैं मतलब हमको तो दे ही रखा है सो आई एम अ क्लाइंट तो हम तो प्रमोट कर ही रहे कि एग्रीटेक में भी हो ना स्टिल यू कैन अरे कोई भी धंधा कर रहे हो जहाँ पे भी आपको क्लाइंट से अगर इंटरेक्ट करना है ना दैट्स अ बेस्ट थिंग एग्जैक्टली। सो आइडिया यही है कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप है और फाउंडर इनके उससे भी ज़्यादा दमदार है। सो अगर आपको अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाना है और ये बताना है कि एग्जैक्टली मेरा जो बिज़नेस है वो एक टॉप रेटेड बिज़नेस है, सो कॉल इट इसकी सर्विस लेना। अच्छा इनके कुछ अंदर के पत्ते भी खोल देते हैं अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ इन्होंने उसे मना करा था कि ऐसा कि मत खोलना लेकिन अब ये पॉडकास्ट हमारा है खुजली तो हो रही तुम्हें? हाँ तो ना कुछ आने वाले समय के अंदर ना कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है ठीक है अच्छी अच्छी न्यूज़ आने वाली है कॉलर डेस्क के बारे में हाँ, है ना हम्म, समझ गए ना समझ गया। हाँ तो बस अगर करियर बनाना चाह रहे हो भाई साहब लिख के रख लो थैंक्स बोलोगे कल को ये राइट टाइम है कॉलर डेस्क को ज्वाइन करने का कॉलर डेस्क एज अ टीम, एज अ इन्वेस्टर, बोथ। एज अ क्लाइंट ऑल्सो एज अ क्लाइंट ऑल्सो। एज अ क्लाइंट ठीक है और बाकी का सपोर्ट चाहिए लिंक दिया हुआ है जाओ फिल करो हम कनेक्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलर डेस्क से रिलेटेड हम है ना बैठे यहाँ पे हर चीज़ के लिए बिल्कुल।
हम देंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन। सो ठीक है, तो इसी के साथ इन्वेस्टर्स प्लीज आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हो प्लीज ज्वाइन करो। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हो क्या है, यहाँ पे अगर आप यहाँ काम कर सकते हो इनके साथ तो यहाँ पे आके काम करो। घर बैठ के अगर करना चाहते हो तो वो भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है इनके पास। जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हो अपना आइडिया लेकर आओ, हम आपके आइडिया को उनके साथ अलाइन करेंगे। हम आपके बीच के एक ब्रिज क्रिएट करेंगे सो दैट आप इनके साथ में जुड़ के आप काम कर सकें कॉलर डेस्क के साथ में। और क्लाइंट्स आप आओ, अपनी इंक्वायरी डालो, हम आपको बेस्ट आपको इनसे कनेक्ट करवाते हैं और जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो सारी चीज़ें करवाएंगे। इक्विटी होल्डर्स अगेन इन्वेस्टर्स, इक्विटी और अमाउंट की बात हम पर्दे के पीछे आके करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ठीक है, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।